केवल मेरा पति नहीं कहा, मेरा नाथ नहीं कहा, क्या कहा? विश्वनाथ पाछे ममनाथ पुरारी, अब त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुड्डू भैया कितना बढ़िया उपमा दिए माता जी ने। बस एक श्रोता तुम मेरे बैठ जाओ, कथा सुना रहा हूं आज। बढ़िया कुर्सी ले लो बेटा। हाँ, क्या कहा माता जी ने? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कविता बेटा जब काम चलाना होता है ना, कितनी मीठी वाणी है। अपने प्राणनाथ को, पतिदेव को कतका उपमा देव थे अपन पति ला। अब पति तो खाली यही के ना, विश्वनाथ तोल लिए तोर पति विश्वनाथ। अब ओखर बाद में केवल विश्वनाथ कह के नहीं रुके, विश्वनाथ कह के ममनाथ संसार के नाथ, ओखर बाद में मोरनाथ। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अब ओखर बाद में त्रिभुवन, तीनों लोक में त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में तीनों लोक में आपका जो है विदित है कि आप जो भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। क्या बात, कितना बढ़िया किया। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ये इनका गुप्त नाम नहीं रह गया, ये नाम जो है पूरा विश्व में फैल गया, जिसका यज्ञ हो रहा है, विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ। सीता जी ने भी गुप्त नाम रखा, ये नाम अपने मन से नहीं रखा। माता जी का पूजा करने के लिए गए में पुष्प वाटिका में, प्रसन्न हो गई माता जी, कहे सीता मांगो क्या चाहती है? मन जाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। सीता मैं आशीर्वाद देती हूं कि जाओ, जिसको तुमने अपने मन में रखे हो। पार्वती ला न दिखे कि सीता जी के हृदय में का दिखत है, सीता जी के हृदय में का है बोला देख ली। तो देख के का देखी? जो हृदय में भगवान की मूर्ति, जैसे हनुमान जी के छाती में राम जी की मूर्ति, बस वही प्रकार से माता जी के हृदय में भगवान का मूर्ति। कह देखो मैं देख रही हूं। मन जाहिरा, कि अपने मन में जो रखी हो ना, मन जाहिरा क्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। सीता जी ने कहा कि माता जी आपको दिख रहे हैं जो मैं रखी हूं? हाँ बिल्कुल भी दिख रहे। तो नाम बता दीजिए, ताकि उस नाम को मैं भी जो है उनको उनके सामने में प्रस्तुत करूं। तो माता जी ने कहा इनका नाम मैं दे रहा हूं, इनका नाम ये है तुम्हारे लिए, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इनका नाम करुणा निधान है, ये तुम करुणा निधान के नाम से पुकारना। तो अपना एक पर्सनल नाम होता है भैया घर में, जिसको केवल पति के नाम को पत्नी जानती है, अब पत्नी के नाम को पति जानती है। तो ऐसे दिव्य नाम माता पार्वती ने भगवान शंकर को दिया कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। उसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया। कल कथा में शरद जी कह रहे थे कि भगवान शंकर जब जहर को पीने लगे तो माता जी ने कहा कि आप जहर ना पिए। समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र से अनेकानेक द्रव्य निकालने का सब लोग प्रयास कर रहे थे, दानव और दैत्य।
तो सबसे पहले उसमें मंथन के द्वारा जहर ही निकला, और जहर को पान करने के लिए कहाँ रखा जाए, इसको किसको दिया जाए, इसको, ये सब चर्चाएं होती रही। तो कहे जहर को उसी को दिया जाए जो भोला भाला हो, जिन सीधा साधा थे ना वही ज्यादा जहर दे जाते। तो भगवान शंकर तो उस समय भी भोले थे और आज भी भोले हैं और भोले ही रहेंगे। तो जब ले गए जहर को तो भगवान शंकर के पास कहे देवताओं ने, कहे प्रभु इसको आप कहाँ रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवताओं ने नहीं कहा कि तुम पी लो, रखने के लिए जगह के लिए कहा कि जहर को कहाँ रखा जाए ताकि संसार बच जाए। भगवान शंकर जब हाथों में लिए जहर को तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु इसको कहाँ करेंगे। कोई पूछ तो नहीं सकता, पति पत्नी के बीच में केवल पति जो है पत्नी से कह सकता है और पत्नी जो है पति से कह सकती है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती इसको मैं पी जाऊंगा। तो वही है, पहले भगवान शंकर भगवान के कथा को अपने हृदय में रखा था, यहां छाती में। रचि महेश निज मानस राखा, राम कथा को, रामचरित को लिख करके भगवान शंकर अपने हृदय में रखा था। रचि महेश निज मानस राखाओ और पाए सुसमय शिवासन भाखा। उसी कथा को भगवान शंकर जब कभी समय मिलता था तो ये अपने पत्नी महारानी गौरी माता को सुनाया करता था। तो गौरी माता ने कहा कि प्रभु इस कथा को तो आपके हृदय में है और जब जहर जाएगा तब तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा पार्वती चिंता मत करो, पहले मैं इस जहर को अंदर जाने के पहले उसके रोकने के लिए भगवान के नाम का एक जाप कर लेता हूं ताकि वे जो हृदय के ऊपर रहे। तो भगवान के नाम को, राम नाम को कंठ में ला लिया। कंठ में लाने के बाद में विष को रख दिया, तो पहले विष और नीचे राम, तो कहा हो गया विश्राम, विश्राम हो गया। और उसके बाद में ये जहर भगवान शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जो कैसा था, जरत सकल सुरवृंद, जिससे देवता लोग जल रहे थे। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किया, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार में भगवान शंकर के समान दयालु कोई नहीं है। अब आगे की चर्चा बढ़ा रहे हैं। कविकुल श्रेष्ठ चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सभा के बीच में कहते हैं, किसी ने पूछा सबरी के उद्धार करने के बाद में भगवान ने क्या किया, कहां गए, किसके साथ में वार्तालाप हुआ। तब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराया और इससे मुंह का पर्वत नियराया। राम कथा में पर्वतों की ही ज्यादा वर्णन है।
क्योंकि भगवान 14 वर्ष जंगल में निवास करते हैं तो पहाड़ों में ही रहते हैं, पहाड़ों की कंदराओं में रहते हैं, तो पहाड़ों की चर्चा ज्यादा है। और ये जो पुराण है ये भी पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा भी एक पर्वत ही है, लेकिन ये पर्वत पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। पहाड़ तो है लेकिन बहुत रुचिर है। पहाड़ के चढ़ने में बेटे थकावट लगता है, लेकिन राम कथा रूपी पहाड़ में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आनंद ही आता है। राम कथा रुचिरा करना, नाना प्रकार से रुचिर। भगवान भी उसी पहाड़ के आड़ में माता सौरी को नवधा भक्ति देने के बाद में आगे बढ़े, किष्किंधा पर्वत के पास पहुंचे। कहे लक्ष्मण, माता जी ने कहा है आप वहां जाइए प्रभु और सुग्रीव से मित्रता करिए, पर सुग्रीव कहाँ मिलेंगे। ऐसी चर्चा चल रहे थे तो उस किष्किंधा पर्वत के ऊपर में 4 वानर थे। उन लोगों ने देखा कि 2 पुरुष आ रहे हैं और सुंदर भी हैं, बलिष्ठ भी दिख रहे हैं, साधु जैसे दिख रहे हैं। इनको ये नहीं हो रहा है कि कैसा किया जाए, इनसे मिलने के लिए वार्ता कैसे किया जाए। बलिष्ठ भी दिख रहे हैं। और जामवन जी से कहा सुग्रीव ने कि जामवन जी दिख तो रहे हैं, बलिष्ठ भी दिख रहे हैं, पर योगी के समान दिख रहे हैं, लाल वस्त्र पहने हुए हैं, क्या किया जाए। और उनको देख करके डर भी लग रहा है सुग्रीव को, और डर के कारण कांपते हुए हनुमान जी से कहा अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अपुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान उधर देखो, देखो। हनुमान जी ने भी देखा, लौट करके देखा तो कहे आप क्यों कांप रहे हैं। कहे देखो तो कितना वीर दिख रहे हैं, और इस वीर को देख करके मुझे डर लग रहा है। कहे क्यों, ऐसा ना हो कि मेरा भाई वाली जो है मुझे मारने के लिए इन लोगों को मेरे पास भेज रहा हो। और दोनों वीर हैं, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। 3 जो है संज्ञा दिए, जुगल बल रूप निधाना। रूप के कितना सुंदर दिख रहे हैं, पुरुष जुगल बल रूप निधान। बल भी दिख रहा है, रूप भी दिख रहा है, सुंदरता भी दिख रहा है। तो करना क्या है। कहे तुम जाओ उन लोगों के पास, तुम जाओ और पूछो कि आप कौन हैं। अच्छा कैसा जाऊं। कहे ब्राह्मण के रूप धारण करके जाओ, ब्रह्मचारी के रूप धारण करके जाओ। धारी बट रूप देखते जाई। पहले देखना उनके अंग प्रत्यंग को देखना, क्योंकि उनके कंधे में धनुष दिख रहा है, बगल में पीठ में तरकस दिख रहा है। तो तुम जो है ऐसी रूप मत जाना, ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ, तपस्वी का रूप धारण करके जाओ, क्योंकि वो भी साधु सा दिखे जो है चोला पहने हुए हैं। और यदि वे कहते हैं कि हम लोग बाली के भेजे हुए हैं तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। शयन इशारा, शयन माने इशारा कर देना। यदि पठे बाली हो मन मैला, भागऊं तुरत तजऊ शैला। यदि बाली के भेजे हुए होंगे तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। उपमा गोस्वामी जी महाराज का हर शब्दों में एक अलग है।
शैल विशाल, शैलता की विशालता है। तो किष्किंधा पर्वत भी एक शैल है। तो कहीं इसमें यदि वे उनका भेजा हुआ होगा तो इस शैल को छोड़ करके भाग जाऊंगा। जैसे आज्ञा दिया, आदेश दिया सुग्रीव जी ने, वैसे ही हनुमान जी करते हैं। तुरंत विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का रूप बना लिया। जैसे ब्राह्मण का रूप बनाया, कहे सरकार देखिए मेरे तरफ। सुग्रीव से कहा, कंधे में जनेऊ हैं, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं हनुमान जी, बगल में जो है एक पुस्तक लिए हुए हैं और कौपीन पहने हुए, अपने स्वरूप को छिपा करके मनुष्य के रूप में आ गए। ये आदमी बन जाते थे और बंदर भी बन जाते थे। जब जैसे जरूरत होता था ना, इन लोगों के पास में सिद्धियां थी, सब बंदरों के पास सिद्धियां नहीं थे। कोई कोई ऐसे थे जिनके पास में सिद्धियां थी। हनुमान सब आदिक बंदर, इन लोगों के पास में सिद्धियां थी। तो ये जो है आदमी से बंदर बन जाते थे, बंदर से आदमी बन जाते थे। तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया। हमारे यज्ञ में भी सब ब्राह्मण आए हुए ना, तो ये तो जो है ओरिजिनल है, बनावटी नहीं है। लेकिन हनुमान जी जो है बनावटी बने। विप्र रूप धरि कपिता गए, वो गए जहां पर राम लक्ष्मण जी थे, खड़े थे, वहां जा करके ये जो है प्रणाम करने लगे। प्रणाम किए, कैसे? माथना। प्रणाम तो माथा नवा करके किया जाता है ना, माथना, सिर झुका करके पूछा। क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। आप कौन हैं? आप वीर भी दिख रहे हैं और लगता है कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं हैं। आप बने हुए हैं क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, वीर बन के घूम रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीर। राम जी लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, ये बोलते जा रहे हैं हनुमान जी। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है ना, उनका स्वभाव होता है। छत्तीसगढ़ में ना गर्मी के दिन आवत है ना, तो आते का बोलते भटरी, छोटे छोटे लड़का मन, वो पाछू में कुछ बांध ले रही थे ऐसे ऐसे, और ठीक खरी मझनिया आई और वो दुआरी में आग चिल्लावत रही, ए दाऊ जी तुम्हारा बेटा का ऐसा होगा, तुम्हारे बेटी का ऐसा होगा, तुम्हारे घर में शनि है, तुम्हारे घर में राहु है। अरे एक भाखा में कम से कम 50 बोल्डर थे, छोटे छोटे लड़का में। और नान नानपन से ना अतः ज्योतिष के बारे में खरदाई तब सिखो रही थे, बड़े बड़े पंडित बन नहीं जाना ये ब्रह्मचारी ना। तो उन बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते। और अब तो खैर पुराने जमाने में ना ज्यादा घूमे, गाड़ी बैला मावे गांव गांव में, बाहर गांव में बढ़िया डेरा रखें गाड़ी में घोड़ा में और दिन भर घुमाएं। गर्मी के दिन में अधिकतर भटनी आवे, रायपुर जिला ज्यादा आवे, वही जिला में ज्यादा लिखे हुआ। तो ब्रह्मचारी लोग बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। हनुमान जी बोलते जा रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते हैं। हनुमान जी ने फिर बोला, कठिन भूल कोमल पदगामी। आपके जो पैर है बहुत कोमल है, धरती जो है कठिन है, कठोर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी
अब कवन हेतु विचरो वन स्वामी। आपका शरीर बहुत कोमल है स्वामी। राम जी को लगा, लक्ष्मण जी को लगा, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि लक्ष्मण देखो ये हमको क्या क्या बोल रहे हैं, हमको ये कह रहे हैं स्वामी कठिन भूमि कोमल पदगामी, अब कवन हेतु विचरवन स्वामी। आहा, कहते जा रहे हैं कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता और सहत दुसुवन यात पबाता। आप वन की दुसा धूप वायु कैसे सह रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा हैं? क्या आप विष्णु हैं? क्या आप महेश हैं? कौन है सरकार? बताइएगा कि तुम तीन देव मह को और नर नारायण के तुम दो। या आप दोनों एक नर हैं एक नारायण हैं? पूछते चले जा रहे, भगवान कोई आवाज नहीं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर पूछा हनुमान जी ने, जग कारण, क्या आप संसार के कारण हैं? संसार जिसके द्वारा बनता है वो कारण आप ही हैं क्या? जग कारण, या इसके तारने वाले भगवान विष्णु हैं? जग कारण तारण भय भंजन धरनी भार, या संसार के भार को उतारने वाले हैं आप? कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजयोता। क्या आप तीनों लोगों के भय को उतारने वाले, अखिल ब्रह्मांड के कष्ट को उतारने वाले हैं, या भुवनपति हैं? कि आप वही परमात्मा अवतार लिए हुए हैं? हनुमान जी का बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है। राम जी सुनते रहे और जब कहे कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजयोतार, आप अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं जो अवतार लिए हैं। अब राम जी को लगा कि जब ये बात सब कही रहा है तो मैं भी कुछ उत्तर दूं, ये तो मुझे भगवान ही बना रहे हैं, और यदि इस महत्ता को मेरा कोई जान जाए, भगवान ने ये भी देखा कि ये कौन है। भगवान तो जान गए कि रुद्रदेह तजने हवस शंकर भे हनुमान। अभी भूला हुआ है, इसको याद दिला देना चाहिए। ऐसा कह करके राम जी जो संसारिक उत्तर, देखो भगवान जो है अपने को भगवान ना मान करके, न जनाते हुए अपने को क्या कह रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलेश अयोध्या के महाराज दशरथ के बेटे हैं, और उनके बातों को मान करके हम वन में पधारे हुए हैं। आइए, हमारे गुरु भाई आ रहे हैं, सब कोई जो है उनका स्वागत करेंगे। आइए मंच प्रभु। और कमेटी वाले भाइयों से निवेदन है, 2 गाड़ी भेज दीजिए। अब हमारे सामने में स्वामी श्री
देव स्वरूपानंद जी महाराज मेरे गुरु भाई हैं, रतलाम से पधारे हुए हैं, हमारी आश्रम से आए हुए हैं। यहीं बैठेंगे ना, यहाँ बैठेंगे। उनके स्वागत के लिए फूल ले आना है ना। आइए प्रभु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हाँ, कमेटी वालों से निवेदन है कि संगीतकारों को लाने के लिए जरूर भेज दें गाड़ी है। चले कहीं जावे क्या, अकेला में कैसे ला सभी झल है। हाँ तो जल्दी जा, मंझन हुआ। हाँ हाँ, कर दे कर दे कर दे कर दे। स्वागत के बाद में हमारे पूज्य गुरु भाई जो हैं, आप लोगों को बहुत दिव्य जो है चर्चा करेंगे आध्यात्म का। सब कोई ताली बजाए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। अब नाम बोल। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इधर उधर हो। हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी परम सम्मानी परम आदरणीय देव स्वरूपानंद जी का बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। आप हैं अखंड ज्ञान आश्रम रतलाम के महाराज और स्वामी जी के सम्मान्य गुरु भाई के रूप में आपका बहुत ही शुभ आगमन हुआ है। और इसी आगमन के साथ में अभी आपके श्रीमुख से बहुत ही सुंदर कथा का रसपान होगा और सभी नगरवासियों से सम्माननीय भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ,
कुछ ही देर पश्चात बहुत ही सुंदर अभी गुरुजनों का आगमन हुआ है। तो सभी जितने भी माताएं बहनें हैं परिसर के, अन्य नगर के सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप सभी इस महायज्ञ में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। साथियों, यह एक ऐसा संगम है जिसमें यज्ञ का भी समावेश है और महायज्ञ का भी समावेश है, और साथ में गुरु कृपा के रूप में पर्णकुटी आश्रम का भी समावेश है, और साथ में शिव महापुराण कथा व रामचरितमानस कथा का दिव्य और भव्य रूप से आप सभी के सम्मुख बहुत ही सुंदर रूप में कथा का आप श्रवण पान कर रहे हैं। सभी महानुभाव, सभी माता पिता से एवं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग यज्ञ कथा पंडाल में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। सभी सेवादार बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपया करके अपनी अपनी व्यवस्था में ध्यान देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी से निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग सेवा करते हैं, तिलक लगाने का सेवा करते हैं, वहाँ जो जूता चप्पल रखते हैं वो स्थान में आप लोग सेवा करते हैं। और कई माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो रात में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ही सेवा करके चली जाती हैं। सभी लोग कोई प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे रहे हैं, कोई अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। सभी सेवादार भाइयों को, बहनों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मार्गदर्शन से ऐसा भव्य और दिव्यमय कार्यक्रम का संचार होता है। और आज बहुत ही सुंदर कथा का माध्यम है, और सभी भाई बहनों से पुनः निवेदन कर देता हूं, थोड़ी देर पश्चात अभी सुभाष जी पांडे का आगमन होने वाला है। उसके पहले हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी श्री देव स्वरूपानंद जी महाराज का पावन चरण इस कथा पंडाल में पड़ा है, और उनका बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और उसी प्रकार से आप हैं अखंड ज्ञान आश्रम रतलाम के महाराज हैं, इसलिए आपका 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ, शिव महापुराण कथा एवं राम कथा में और इस पंडाल में आपका स्वागत करते हैं। इसके पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा, जन समुदाय को संबोधित करने के लिए पंडित परम पूज्य स्वामी देवानंद स्वरूपानंद जी महाराज से निवेदन करूँगा, कृपया करके आप उद्बोधन में राम कथा व शिव पुराण के महत्व को बताएंगे, और इसी प्रकार से यह कथा पंडाल का आप शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा निवेदन करते हुए सादर आग्रह करता हूँ। संगीतकार में थोड़ी देर में बोलिए, नहीं ठीक है, जब आ जाएंगे संगीतकार, बोलिए महाराज, नहीं संगीत सुन चल रहा है, लाइव चल रहा है। एक सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति,
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरु भगवान की बोलो, यज्ञ भगवान की बोलिए, शिव महापुराण की बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की बोलिए, सभी संत महापुरुषों की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। शिवो शिवो हम शिवो हम सद्गुरु भगवान की। ये बहुत अच्छा समय है कि आप सभी लोग यज्ञ भगवान, भागवत कथा, शिव महापुराण, श्री रामचरितमानस और अन्य अन्य संतों का आशीष वचन श्रवण करने को मिलता है। जो हमारे बगल पे बैठे हुए महाराज जी हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक यज्ञ को साकार रूप दिया। यज्ञ हम किस लिए करते हैं? शिव पुराण या श्री रामचरितमानस हम किस लिए सुनते हैं? ये थोड़ा समझने का विषय है, क्योंकि यज्ञ हमें ऊपर की ओर ले जाता है, संसार से हटके परमात्मा की ओर ले जाता है। भगवान की जो कथाएं वो भी हमें भगवत स्वरूप जनाने के लिए ले जाती है। लेकिन भगवान का स्वरूप है क्या? श्रुति बोलती है कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। जो सत्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो,
अनंत कहिए जिसका देश से, काल से और वस्तु से अंत ना होता हो। समझना, ब्रह्म का श्रुतियां किस तरह से प्रतिपादन करती हैं। जो सत स्वरूप हो। सत किसे कहते हैं? सत कहिए जो बिन सत नाही। सत की परिभाषा है कि जो अपने स्वरूप से कभी परिवर्तित ना हो, इसलिए ब्रह्म सतरूप है। फिर कहा गया ज्ञान रूप है ब्रह्म, ज्ञान प्रकाश रूप, चैतन्य रूप। फिर ब्रह्म कैसा है? जिसका देश से, काल से और वस्तु से अंत ना हो। अनंत। देश, काल, वस्तु। देश कहिए समय, देश कहिए जगह, काल कहिए समय और वस्तु कहिए पदार्थ। ब्रह्म का देश से अंत नहीं, ब्रह्म का काल से अंत नहीं है, और जो नाम रूपात्मक जो सृष्टि, जो जगत है, इस रूप में वो ब्रह्म ही प्रतिपादित हो रहा है। तो पहले देखें अपन की सत क्या है और असत क्या है, क्योंकि सत्य शब्द पहले आया। सत उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप से कभी परिवर्तित नहीं होता, और असत उसे कहते हैं जो एक जैसा कभी रहता नहीं। संसार में कोई भी वस्तु हो, वो एक जैसी नहीं रहती। अब अपना शरीर ही लो, बालकपन में कुछ और होता, जवानी में कुछ और होता, बुढ़ापे पे कुछ और होता। शरीर परिवर्तित हो जाता है। जन्म के पहले था नहीं, मृत्यु के बाद रहता नहीं, बीच में भी ये एक जैसा नहीं रहता। यदि हम किसी भी, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो या शिव पुराण हो, ये परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के दर्शन कराने के लिए हैं। जैसे मान ली जाए श्री रामचरितमानस में आया है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। राम कौन है? जो इंद्री के विषय और इंद्री के देवता, त्रिपुटी रूप जगत से न्यारा है। जिसमें त्रिपुटी रूप जगत नहीं है। यदि राम को जानने के लिए आप प्रयत्न करते हो, तो फिर उसे जानने के लिए आपको किसी आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त करना होगा। यदि, क्योंकि जो भी हम धर्म करते हैं, धर्म का तात्पर्य तत्व जिज्ञासा है, धन नहीं। ध्यान रखना, यदि हम धर्म में प्रवृत्त हुए हैं, यदि हम धर्म कर रहे हैं, तो उस धर्म का फल हमें धन नहीं चाहिए। धर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। हे प्रभु, ये धर्म हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपके दर्शन हों। जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसे जानने के लिए धर्म किया जाता है।
क्या हम जब धर्म करते हैं तो हमारे अंतःकरण में ये भावना होती है? जैसे मान ली जाए आप चाहे घर में हो या आप मंदिर में गए हो, जब आप भगवान के समक्ष होते हैं, मंदिर में गए, आप भगवान की आराधना पूजा कर रहे हैं, पर भगवान से क्या चाह रहे हैं? ये बड़ा महत्व का काम है। आप भगवान के मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान की सेवा पूजा कर रहे, लेकिन मांग क्या रहे आप संसार की वस्तुएं मांग रहे कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करके भगवान की पूजा कर रहे? परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा की पूजा कर रहे कि संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे? यदि आप संसार की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे तो गलत है। यदि भगवत स्वरूप जानने के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे तो यथार्थ है। इसलिए धर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, धन के लिए नहीं। और जो धन है ना, वो धर्म के लिए होना चाहिए, भोगों के लिए नहीं। यदि भगवान ने अपन को संपत्ति दी है, पैसा दिया है, तो फिर उसका काम है कि आप धर्म करो। धन है तो धर्म करिए, पर धर्म करो, पर धर्म में धन की चाह ना करो। धर्म करके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखो और धन से धर्म करो। पर यहां उल्टा है, आदमी धर्म करके धन चाह रहा है। जो भी धर्म करते हैं वो धन चाहते हैं, भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। देखो, एक प्रसंग याद आया कि संसार को चाहने वालों का क्या हाल होता है और जो परमात्मा को चाहते हैं उन्हें क्या वस्तु उपलब्ध होती है। आप सभी ने वो सुना होगा प्रसंग, महाभारत का प्रसंग है। एक बार भगवान से सहायता लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास गए। दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंचा, अर्जुन बाद में। दुर्योधन के पास अहंकार था, अभिमान था। पूजा करके भगवान श्री कृष्ण उस समय शायद शयन कर रहे थे, श्रेयाने बैठ गए। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन थोड़ी देर से पहुंचे थे, लेकिन पैरों के साइड में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण निद्रा से उठे और जैसे उठे बैठे तो एकदम पैरों साइड में बैठे हुए अर्जुन पर निगाह गई। बोले, अर्जुन कैसे आगमन हुआ? तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं। तो कहते हैं भगवान ने तिरछी, क्योंकि अब ऊपर को देखना है, तिरछी निगाह से देखा। उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले आए हो और सहायता अर्थ आए हो तो आप मांग लो, आपको क्या सहायता चाहिए। भगवान ने शर्त रख दी, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। अब दो में से जो अच्छा लगे वो मांग लो। दुर्योधन ने बहुत विचार किया, विवेक किया, सोचने लगा
कि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अकेले रहेंगे और एक तरफ ही अपनी पूरी नारायणी सेना दे देंगे। जब नारायणी सेना ले लेंगे हम तो भगवान अकेले हो जाएंगे। तो अकेले में क्या सामर्थ्य रहेगा? लेकिन उसको ये पता नहीं था कि तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी थोड़ी सी भृगुटी के चितवन तिरछे होने पर पूरी विश्व का लय हो जाता। बहुत विचार किया, लेकिन चूंकि बुद्धि आसुरी स्वभाव से युक्त थी, इसलिए निर्णय विपरीत ही लिया। दुर्योधन ने कहा, मैं तो आपकी नारायणी सेना को चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप नारायणी सेना को चाहते हो तो आपके हमने नारायणी सेना सुपुर्द कर दी। फिर भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम मांगो। तो जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप। अब आप इस पे विचार करें कि जहां जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, विजयी वहां हुई। दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना ले ली, फिर भी हार हुई। ऐसे संसार और संसार की वस्तुएं, ये नारायणी सेना है। यदि आप इसको मांगोगे तो भगवान आपसे दूर हो जाएगा और ये रहेंगी भी नहीं। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करके देवी प्रवृत्ति का उपयोग करो, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। यदि आपको भगवान मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, संसार की हर वस्तु मिल जाएगी और भगवान भी मिल जाएगा। लेकिन यदि संसार को चाहा तो भगवान दूर हो जाएगा। देखो, मैं फिर बता दूं आपको, जब आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर का उपयोग भी तो व्यवस्थित तरीके से करो। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का मतलब है साधन धाम मुक्ति कर द्वारा। ये साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। अब आप देख लो, यदि आप मुक्ति चाहते हो तो फिर किसी तत्वदर्शी संत के सानिध्य में जाओ, वही आपको उपदेश करेंगे। यदि संसार चाहते हो तो अपने अपने हिसाब से लोग कर ही रहे हैं, लेकिन संसार को चाहोगे तो, लेकिन उस संसार कभी आपको विश्राम नहीं दे सकेगा। कभी आप सुख का अनुभव नहीं कर सकोगे। यहाँ चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जो परमात्मा तत्व से दूर हैं वो सभी दुखी हैं। देह ही उनका सब कुछ है। देह में ही वो आत्मभाव कर चुके हैं। देह के ही साथ में वह तद्रूप हो रहे हैं। उन्हें ये पता भी नहीं है कि देह से भिन्न देह में ईश्वर भी बैठा हुआ है। जिस ईश्वर को मुझे जानना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हृदय तिष्ठन्ति अर्जुना। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में है, पर संपूर्ण भूतों के हृदय में होते हुए भी उस परमात्मा को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे? वो आपके हृदय में भी है। वह मन और बुद्धि का साक्षी है। उपनिषद में स्पष्ट लिखा है
को देवः, देव कौन है, देव किसको कहते हैं? तो कहा मनः साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन का जानने वाला है, जो मन को प्रकाश देने वाला है। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपत सोई। क्या उस राम को आप जानते हो? क्या उस राम को आपने आत्मरूप करके देखा है? अब देखें आप, इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां 14 हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण और 5 प्राण। राधे राधे श्याम। अब ये इंद्रियां होने पर भी इंद्रियों के विषय और जिन देवताओं को आप अलग देखते हो, वो एक एक देवता एक एक इंद्री पर विराजमान है। अभी सब पता बिना संतों की कृपा के कैसे लगे। इसीलिए अपने कल्याण के लिए आत्मविषयक चर्चा को श्रवण करना चाहिए। राधे राधे। यदि हम इस आत्म विद्या से दूर हुए तो संसार में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, पर साक्षी रूप से बैठा हुआ परमात्मा को हम नहीं जान सकते। इसलिए साक्षी रूप से बैठे हुए परमात्मा को जानने के लिए हमें विवेक तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य। राधे। तद विधि प्रणपातेन पर प्रसन्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं तत्व दर्शन। हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में जा, उनसे प्रश्न कर, भगवान विद्या क्या है, अविद्या क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, अनात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब वो संत महापुरुष तुम्हें यह तत्व का उपदेश करेंगे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तब जाके इस अविद्या का नाश होगा। क्योंकि समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है। समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है। इसीलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उस अविनाशी परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यज्ञ का पूर्ण फल परमात्मा की प्राप्ति है। शिव महापुराण श्रवण करने का पूर्ण फल परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति हो, इसीलिए यज्ञ आदि किए जाते हैं, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं। संसार तो सहज में सबको उपलब्ध है, उसके लिए क्या प्रयत्न करना है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप अपने जीवन को संभालोगे तो आपका जीवन कृत हो जाएगा, धन हो जाएगा। अविनाशी तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बस इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् शिव महापुराण की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सभी संत महापुरुषों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। शिवो हम शिवो हम शिवो हम सतगुरु भगवान की जय हो। राधे 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 जय जय श्री राधे छे हेलो छे राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे छे हेलो छे राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे छे हेलो छे छे जय जय श्री राधे राधे श्याम हेलो छे 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 जय जय श्री राधे छे हेलो छे छे राधे श्याम जय जय श्री राधे छे राधे हेलो छे छे जय जय श्री राधे 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 श्याम हेलो छे बोली गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की बोली शंकर भगवान की जय। छे हेलो छे छे राधे श्याम जय साधु छे हेलो छे राधे हेलो छे छे राधे श्याम जय श्री राधे छे हेलो छे प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगा बसही राम सर चाप धर
अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम् धनुजीवन कृशानुम् ज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया करके आप आसन ग्रहण करेंगे। और सभी यजमान भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप आसन ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। साथियों, अभी वाद्य संगीत का थोड़ा सा सेटिंग चालू है, तो कृपया करके इसके पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए परम आदरणीय परम सम्माननीय सुभाष जी पांडे का बहुत ही सुंदर उद्बोधन होगा। उसके पहले हमारे बीच में छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए दुर्ग उर्ला शाजा बेमेतरा के भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज का बहुत ही शुभ आगमन हुआ है। मैं परम आदरणीय भगवताचार्य शीतलेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप व्यासपीठ में आसन ग्रहण करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज और आदरणीय सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तत्पश्चात कुछ ही समय के बाद भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, थोड़ी देर पश्चात सादर मंच से विदाई होगा इनका। इसलिए आप सभी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, सभी माताओं से निवेदन है, कृपया करके आप लोगों को निवेदन कर देता हूं, और जितने भी मंच में हमारे पदाधिकारी बंधु हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कृपया करके आप लोग नीचे में आसन ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। जितने भी मंच में हमारे पदाधिकारी बंधु हैं उनसे पुनः मैं निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच में आसन ग्रहण करेंगे। सभी से निवेदन करता हूं, अभी रिदम और संगीत का थोड़ा सा सेटिंग का समय है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अवकाश देंगे। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्माननीय आदरणीय शीतलेश जी महाराज का इस नागपुर डिप्टी सिग्नल के पावन धरती पर बहुत ही सुंदर आगमन हुआ है। और सम्माननीय भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में एवं मार्गदर्शन के रूप में आप जन समुदाय को संबोधित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवताचार्य श्री शीतलेश महाराज जी के स्वागत करते हुए डॉक्टर सुशील कुमार जी सोनी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हर हर महादेव। ग्यारह कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण का भव्य दिव्य आयोजन आपके नगर में हुआ है और आप समस्त नगरवासी एवं दूर दूर से भी सब पधारे हुए भक्त इस पुण्यमयी बेला में पधार करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हेलो हेलो। और बड़ा ही सुंदर शिव महापुराण की कथा की गंगा बह रही है। सायंकाल की बेला में भगवती मंदाकिनी गंगा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु दूत कहे यम के नर सो नर देह धरी न करी सतसंगा। नहीं दान दियो कबहू करसो नहीं तीरथ पांव धरे मति भंगा। नहीं नाम लियो कबहू मुख सो नहीं माल गही तुलसी उर अंगा। फिर देह धरे को कहाँ फल है जो अनवाई नहीं मंदाकिनी गंगा। तीर्थों में स्नान नहीं किया, कथा सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तुलसी की माला गले में धारण नहीं किया, तो दूत कहे यम के न रसों। यमराज के दूत कहते हैं तुमको मनुष्य जीवन मिला, तुमने कुछ नहीं किया, मंदाकिनी गंगा में स्नान तक नहीं करवाया। तो मंदाकिनी गंगा में स्नान करने जाओ तो चित्रकूट जाना पड़ता है महाराज, लेकिन जहां जहां पर भगवान श्री राम जी की कथा होती है वही मंदाकिनी गंगा है। गंगा प्रकट हो जाती है और ये मंदाकिनी गंगा राम कथा में आप सब लोग जीवन को धन्य बना रहे हैं, कथा आनंद काल से ले रहे हैं। आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारी माताएं एवं हमारे यज्ञकर्ता समिति जो बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में यह दिव्य आयोजन नागपुर के इस सिंगल डिप्टी में किए हुए हैं, मैं सबको साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करता हूं व्यासपीठ से। और आप सब लोगों को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव आप समस्त भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करे। आप सब लोगों का जीवन धर्ममय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो और भगवान की कृपामयी अमृतमयी कृपा बरसती रहे। सदैव इस प्रकार का आयोजन करते रहें आप सब लोग और समय समय पर आयोजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते रहें, मानव जीवन को धन्य बनाते रहें। आप लोगों का जीवन आरोग्यवान, बलवान, विद्यावान, गुणवान, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मंगलमय जीवन हो। सदैव भगवान के चरणों में आप लोगों का मन लगा रहे। और जब भी इस प्रकार से आयोजन करता समिति यज्ञ करने के लिए, इस प्रकार का कोई भव्य धार्मिक आयोजन के लिए जब भी आप लोगों से सहयोग
की अपेक्षा करें तो तन से, मन से, धन से ऐसे यज्ञ के लिए, ऐसे धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ करके और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। धर्म कार्य में दान करते रहिए, धर्म करते रहिए, ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा को अपने नगर में बहाते रहिए और मानसिक शुद्धि आप लोगों की होती रहे। जैसे हम लोगों के घर में गंदगी आ जाती है, हम लोग रोज घर को झाड़ा लगाते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, इसी प्रकार से हमारे मन को भी साफ करने की जरूरत है। और मन कहाँ शुद्ध होता है? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से ही मन शुद्ध होता है। तो माताओं बहनों, मेरा परम सौभाग्य रहा कि हमारे इस समिति के जो दिनेश साहू जी हैं, उनका मेरा पूर्व परिचय था। उन्होंने 2 दिन के लिए मुझे समय दिया हुआ था और आमंत्रण मिला, 2 शब्द कहने का मुझे परम सौभाग्य मिला। आप सब लोगों का, भक्तों का, माताओं बहनों का, धर्म बंधुओं का दर्शन लाभ मिला, संत महात्माओं का दर्शन लाभ मिला, यज्ञ भगवान का दर्शन लाभ मिला, व्यासपीठ पर पधारे हुए महाराज जी का दर्शन लाभ हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है। और चूँकि आज विदाई का समय है, ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं, आइए बहुत बहुत आप सब लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवश दशरथ अजिर बिहारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। द्रवश दशरथ अजिर बिहारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। हरि बोल। सीता राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो हर हर महादेव राधे राधे श्याम जय राधे हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज। आपका बहुत ही सुंदर आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन। इसी प्रकार से आप हमें ऐसे कार्यक्रम में महायज्ञ, महाकथा, शिव पुराण महाकथा, राम कथा, ऐसे कार्यक्रम में आप बहुत ही सुंदर आपका योगदान रहा है, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और साथ में गणेश भाई, और साथ में आप सभी ने बहुत ही सुंदर अभी कथा का श्रवण किया है। और आज महाराज का विदाई का दिन है, तो सम्मान्य उपस्थित पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप लोग व्यवस्था अनुसार स्वागत करने के लिए आप लोग मंच पे आएंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभी पदाधिकारीगण महोदय से निवेदन करूंगा। श्री सचिन जी साहू, दीपक जी ताजीना, आपसे भी निवेदन है, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और साथ में ललित जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, दिलीप जी गंगोई, टेकचंद जी सोनबोई, कौशिक जी, केदार साहू जी, दिनेश गंगोईर जी, दिलीप साहू जी, आप सभी से निवेदन करता हूँ, व्यवस्थानुसार से आप लोग सम्मान्य आदरणीय छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए भगवताचार्य पंडित श्री शीतलेश जी महाराज के बहुत ही सुंदर 2 दिन तक कथा का रसपान आपने किए, उसके लिए सदा डिप्टी सिग्नल के नगरवासी आपके आभारी रहेंगे। और इसी प्रकार का सेवा, इसी प्रकार का आशीर्वाद और इसी प्रकार का मार्गदर्शन आपसे मिलता रहे, ऐसा समिति की तरफ से सादर अपील करते हैं। और स्वागत करते हुए समिति के सभी 11 कुंड श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि इसी प्रकार से आप महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहें और इसी प्रकार से परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवताचार्य महाराज जी के पावन आशीर्वाद के साथ में, सादर विदाई के साथ में, इससे 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ शिव पुराण महाकथा एवं राम कथा में सहभाग लिए परम आदरणीय भगवताचार्य पंडित शीतलेश जी महाराज दुर्ग उर्ला छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए हैं। शाहजहाँ बेमेतरा के भी निवासी हैं और बहुत ही सुंदर 2-3 तक आप लोगों का कथा का रसपान कराया है। आप हैं रामायण के बहुत ही सुंदर प्रवक्ता और इस मंच के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के माध्यम से आपको सादर विदाई है, सादर विदाई है। और इसी प्रकार से चलिए लिए चलते हैं आरती की ओर। सम्मान्य आदरणीय यजमान भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप आरती के लिए सन्मुख आएंगे और माताओं से भी निवेदन करूंगा।
सम्माननीय श्री भगवताचार्य पंडित श्री शीतलेश जी महाराज दुर्ग उर्ला छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे छे चलो छे राधे राधे श्याम। तत्पश्चात आरती की तैयारी आप सभी बहनें करेंगे, ऐसा परम निवेदन करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आरती गाऊं भोले आपको रिझाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जय हो। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले के वेग समाए, जटा पे भोले के वेग समाए, जन हितकारी पे बलि बलि जाऊं, जन हितकारी पे बलि बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। जय हो। हरि बोल। सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर, कृपा की कुछ बूंद दे पा जाऊं, हे भोल शंकर तेरी आरती गाऊं। जय हो। हरि बोल। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, भक्तों के प्रभु तुम भयहारी, भक्तों के प्रभु तुम भयहारी, हर हर शंभु तुमको रिझाऊं, हर
योग न जानूं, पूजा जप तप योग न जानूं, महादेव को अपना मानूं, महादेव को अपना मानूं, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फूलतालकाए कपाल माला शशि शेखराय दिव्यंबराय जदिगंबराय नमः शिवाय च नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया करके शांति व्यवस्था बना कर ही रखेंगे और सभी माताएं बहनें अपनी अपनी जगह में बैठ जाएंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक सभी माताओं से निवेदन करता हूं, वहां पर अगरबत्ती नहीं रखेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूं। अगरबत्ती आप लोग यज्ञ कुंड के पास छोड़ के आ जाइएगा, सभी से निवेदन करता हूं। शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं। बहुत ही सुंदर संगीत पक्ष के सभी कलाकार बंधु को सादर नमन करता हूँ। सम्मान्य श्री सुरेश कुमार जी गंधर्व, सम्मान्य श्री हेमंत जी साहू, सम्मान्य श्री आकाश जी शर्मा, सम्मान्य श्री ललित जी चौधरी, आप छत्तीसगढ़ से हैं और सभी मध्य प्रदेश निवासी हैं। आपका 11 कुंडी विश्वनाथ रुद्र में बहुत ही सुंदर संगीतमय कार्यक्रम और असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस संतरा नगरी में बसे हुए डिप्टी सिग्नल को नमन करता हूँ और आदि शक्ति जगदम्बा माँ जगत जननी शीतला माता के सादर चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर पर्णकुटी में विराजमान स्वामी परमहंस अनुभवानंद जी महाराज को नमन करता हूँ। सर्पीधाम आश्रम के आए हुए प्रमुख महंत परम आदरणीय भागीरथी दास जी को सादर प्रणाम करता हूँ और बहुत ही सुंदर विधि विधान से यज्ञ में आहुति देने का मंत्र पढ़ने वाले यज्ञाचार्य सम्मान्य आदरणीय शिव दत्त जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और साथ में राम कथा सुनाने वाले
उत्तर प्रदेश से आए हुए सम्मान्य आदरणीय मानस व्यास, मानस सरस, बजरंग दास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार से अभी 2 दिन की कथा सुनाने के पश्चात विदाई करते हुए सम्मान्य आदरणीय भगवताचार्य शीतलेश जी महाराज जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए थे, उनको भी नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ अंचल से बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यास कथा के धनी सम्मान्य आदरणीय भाई सुभाष जी पांडे को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए सभी आयोजक कमेटी को प्रणाम करता हूँ। और साथ में ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो सेवादार बने हुए हैं और जो माताएं सेवा दे रही हैं, और जो सामने गेट पर वो बच्चा जो जूते चप्पल इधर रखो भैया इस प्रकार से संबोधित करते हैं, और जो बच्चे तिलक लगाते हैं उनको भी सादर मैं प्रणाम करता हूँ। और सुबह जो बहनें आकर के साफ सफाई करके सुबह ही चली जाती हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सेवा दे रही हैं, उसको भी मेरा सादर प्रणाम है। और इसी प्रणाम के साथ में आज का कथा शुभारंभ करते हैं और सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा से आए हुए परम विद्वान, परम सम्मान्य, महान सम्मान्य श्री सुभाष जी पांडे महाराज को। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आराम से भैया, हड़बड़ी नहीं, आराम से बना लीजिए बढ़िया। हाँ, बस आप मुस्कुराते रहिए, बस हमें संबल मिलता है आपसे। हरि ओम, 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 हरि ओम। बना लीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम भी थोड़ा खोल दीजिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अच्छा, हाथ लगाने से सीटी मारता है? अच्छा भैया, बेटिकट यात्री टीटी से डरता है और हम लोग सीटी से डरते हैं। ये भी सीटी मारता है, मतलब इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बढ़ा लीजिए थोड़ा। हरि ओम, 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 हरि ओम। तानपुरा बज रहा है कि नहीं? नहीं, तानपुरा नहीं मिल रहा है मुझको। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। जिहि पर कृपा करहि जन जानी कवि उरय जिर नचावहि वाणी। मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय 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 रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा बढ़ा लेंगे भैया, शुरू में जैसा था वैसे ही करें। हरि ओम 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 हरि ओम। हाँ बस इतना ही। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
बोलो श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो, भूत भावन सरकार की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, गजानन भगवान की जय हो, खड़ानन भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमाराध्य भगवान भूत भावन भूतेश्वर विश्वनाथ करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम भगवान विश्वनाथ माँ भगवती पराम्बा जगत जननी के पावन चरण कमल यज्ञ नारायण भगवान इस महामहोत्सव के आयोजन में जिनका भगीरथ प्रयास ही फलित हुआ, ऐसे परम पूज्य श्री चरण महंत श्री भागीरथी दास जी महाराज, संत अनुभवानंद जी महाराज और भी पधारे हुए अन्यान्य सब संत वृंद, अभी जिनकी कथा, जिनका उद्बोधन संबोधन आप श्रवण कर रहे थे, मानस वक्ता रामचरितमानस को शास्त्रीय मान्यताओं के निष्कर्षों से परिवेष्टित करते हुए जनमानस के मानस पर प्रतिष्ठापित करने की अद्भुत कला के धनी हमारे श्री बजरंग दास रामायणी जी महाराज, मंच के यजमान अजीत भैया सपत्नीक, लखन जी सपत्नीक, मंच के बड़े ही कुशल संचालक हमारे गुड्डू यादव भाई, कमेटी के सभी पदाधिकारी बंधुजन, उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं देवियों, आज भगवान शिव जी की इस पावन गाथा का आज 6वां दिन है ना? 6वां दिन है ना आज। आप सब लोगों की उपस्थिति ही एक तो तुमन अतका भाव विभोर हो गए रहो, लइका गंवा गए रहे, तुम्हें पता नहीं रहे, नानकन लइका गंवा गए है, तुम्हें पते नहीं रहे, भगवान जाने लइका ददा गंवा रहे, तुम खोजी हो कि नहीं खोजी हो, पता लगवा हो कि नहीं लगवा है। न जला बेटा, वो नहीं जलेगा। हम आप सब भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, यज्ञ नारायण भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर एकत्र होकर के, और भगवान की बड़ी कृपा है, निर्विघ्न इस कार्यक्रम को भगवान पूर्णता की ओर अग्रसारित कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम बड़े प्रेम से हम और आप सब लेंगे। पावन सा एक संकीर्तन हम आप सब गाएंगे, फिर आगे की कथा निवेदन करेंगे। सभी प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अच्छा नहीं लग रहा है? सब लोग मस्ती से गाइए, सबके हाथ में ताली बजे, सब लोग। यही तो अवसर है। भगवान के कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। जो भगवान के कीर्तन में कथा में ताली नहीं बजाता, उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ जाता है। जय हो, है ना? घर घर जाके ताली बजाने से बचना हो तो उसके दर पे बजा लो। नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझिए। ताली बजाते राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत। तो तेरी मेहरबानी है, दिखा दो सांवरी सूरत। जो तेरी मेहरबानी है, तू ही तो, हाँ तू ही तो, तू ही तो दुनिया है मेरी, तू ही तो दुनिया है मेरी। तुम ही से जिंदगानी है, दिखा दो सांवरी सूरत। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखिए सब लोग गाएं तभी संकीर्तन है,
गाइए आप लोग, ये हारमोनियम वाला नहीं गाएगा, आप ही को गाना है, इसको बंद करवा रहा हूं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तबला वाला को भी बंद करवा रहा हूं, ये भी नहीं बजाएगा। श्री राधे राधे, ताली से तबले का ताल देंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। मैं पहले ही जाने रहते हूँ, अतेक बढ़िया गा ले था तू मनन के कहते हारमोनिया वाले का भर बनाए रहते ठोक गई है। इतना बढ़िया ताली अगर आप लोग बजा लेते, ये मुझको पता होता, ये तबला वाले को काहे बुलाया होता, इनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है ना। आइए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद। क्या बात राधे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम गाइए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल भगवान गणेश जी की कथा सुनी हम लोगों ने। बड़े गजब के देवता हमारे गणेश देवता है ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। कितने प्यारे देवता है ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। भगवान गणेश भगवती पार्वती के शरीर के मैल से उनकी उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ है ना। उन्होंने द्वार रक्षक नियुक्त किया, क्योंकि भगवान शंकर का घर कोई नहीं।
शादी करके भगवान शंकर विवाह करके आए। अच्छा एक बात बताऊं आप, जब तक शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था तब तक सारे के सारे देवता सैल्यूट मार रहे थे। हाँ हाँ, सब देवता आगे पीछे प्रभो प्रभो प्रभो। और जैसे ही शादी हुई, शंकर जी का विवाह हुआ, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज धाम, सब भाग गए थैंक यू कहकर। बड़े स्वार्थी होते हैं यार ये देवता। जानते हैं देवताओं की फितरत कैसी होती है? हमारे देश के नेताओं जैसी। हमारे देश के नेता कम नहीं है भाई, देवता जैसे हैं। हाँ, कैसे होते हैं नेता? क्यों गुड्डू भाई, कैसे होते हैं नेता? जब स्वार्थ हो तो जमीन पे लौटते हैं, और निकल जाए तो लतिया के निकल जाते है ना। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है ना, तिथि आ गई। कितने चरण में चुनाव नहीं आई है? अच्छा, आने वाली है। अच्छा, कितने चरण में चुनाव होगा किसी को पता है? 5 चरण में। अच्छा, आप कह रहे 4 चरण में महाराष्ट्र में, आप कह रहे 5 चरण में। एक बात निवेदन करूं, चुनाव हमेशा 2 चरण में होता है। कितने चरण में? 2 चरण में। कैसे? बोले चुनाव के पहले नेता आपके चरण में, और चुनाव के बाद 5 साल आप नेता के चरण में। यही 2 चरण है माताओं। मेरी बात नेताओं को बहुत खलती है। हाँ, आते नहीं, आ जाएं तो बैठते नहीं, बैठ जाएं तो मुस्कुराते नहीं, और मुस्कुरा लें तो वैसे मुस्कुराते हैं जैसे गब्बर के रिवॉल्वर को देख के कालिया मुस्कुराता था। जब पूछा था ना अब तेरा क्या होगा कालिया, तो सब लोग जब हंसे थे तो कालिया जैसे हंसा था ना, मुंह लकेच लेकर के, ये हाल होती बेचारों की। 2 ही चरण में चुनाव, और नेताओं से ज्यादा इनके जैसा बोलना ना किसी। यही हाल स्वर्ग के देवताओं का। सत्ता में जो भी रहता है वो ऐसे ही रहता है। आप किसी को सत्ता दे दो साहब, ये जो कुर्सी है ना, गजब का फ्लेवर है इसका, गजब का नशा है। हाँ, गजब नशा है। गजब नशा है इसका। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था। क्यों भाई कैमरामैन जी? हाँ, आप तो मुस्कुराते रहा करो बस। हाँ, कैमरामैन को हमेशा ना, 2 लोगों को हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक वक्ता को और दूसरे कैमरामैन को। हाँ, भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था। देवता कितने स्वार्थी हैं जरा देखना। एक तरफ राम जी, एक तरफ रावण, एक तरफ भगवान राम, एक तरफ रावण। राम जी के पक्ष में वानर भालू, रावण के पक्ष में राक्षस, और दोनों के तरफ, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। और युद्ध जब हो रहा है तो राक्षस कहते थे महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय। वानर भालू कहते थे राम जी की जय, रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। ऊपर में देवता बैठे थे, देवता कहते थे जय, जय हो जय। पत्रकार पहुंच गया, बोला किसकी, किसकी जय? देवताओं ने कहा अभी मामला क्लियर नहीं है, किसकी जय? बोले जो जीतेगा उसकी जय। नाम लेके जय काहे नहीं बोल रहे हो? देवताओं ने कहा हम भारत के नेता से कम है क्या? कैसे? रावण की जय बोल दें, अगर राम जीत जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे? और राम जी की जय बोल दें और रावण जीत गया तो हमारी तो तेरी ही कन्फर्म हो जाएगी। इसलिए जय जय जय, जो जीतेगा उसको कह देंगे हम तो तुम्हारा ही जय बोल रहे थे। ये है भारत के नेता, ये हैं स्वर्ग के देवता। सेम फितरत है साहब दोनों।
भगवान शंकर का विवाह हुआ और जैसे ही विवाह हुआ पार्वती जी को लेकर के भगवान शंकर आए। जैसे ही आए सारे देवता थैंक यू कह के निकल गए। जैसे चुनाव के बाद नेता थैंक यू कह के यहाँ से सीधे बंबई और दिल्ली जाते हैं ना, नजर नहीं आते, 4.5 साल बाद ही नजर आते हैं। ऐसे ही देवता ने थैंक यू कहा और टाटा बाय बाय करके निकल गए। अब बचे 2, कौन? एक भोले बाबा, एक पार्वती। नई नवेली दुल्हन आई, हाथ भरे का घूंघट करे, इतना घूंघट काढ़े बेचारी बैठी है, सब भाग गए। 2, एक शंकर जी वहां बैठे, पार्वती जी यहां बैठी, दोनों के दोनों बैठे। नियम है दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो डायरेक्ट घर में नहीं घुसती ना, दरवाजे में कुछ होता है ना, कैसे कुछ करती हैं, क्या क्या जो करती हो, कहाँ कथे बोला, जो भी है, परछन होता है, हाँ दुआरी में। अब शंकर जी वहां जाकर बैठ गए बर के पेड़ के नीचे, पार्वती यहां बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई आए, और दुल्हन को ऐसे रख करके ऐसे पकड़ के ले जाती हैं। अगल बगल लड़कियां, महिलाएं, सुहासीन, क्या क्या ये सब अब इंतजार कर रही। 6 घंटे हो गए, कोई नजर नहीं आया। अब नई नवेली दुल्हन बेचारी अपने पति से बात कैसे करे? पहले जमाने में ऐसा ही होता था, है ना। आजकल तो शादी के पहले इतनी बात कर चुके होते हैं फोन पे कि शादी के बाद बात करने को कुछ रह ही नहीं जाता। फिर बात बंद हो जाती है और बातचीत शुरू हो जाती है। इतना कह और सुन लेते हैं कि फिर कहा सुनी हो जाती है। हाँ, अब बेचारा पति कुछ नहीं कहता। एक दिन हमारे ये तबले वाले भाई साहब का मूड बहुत खराब था। मैंने कहा क्या हुआ सुरेश जी? बोले कुछ नहीं महाराज, घर में उसकी मम्मी के साथ कहा सुनी हो गई। होता सिर्फ सुनी सुनी है पतियों का, कहा वहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होता है। कहा कहा इस तरफ, सुनी सुनी इस तरफ, कहा सुनी हो जाती है। नई नवेली दुल्हनिया अपने पति से बात कैसे करे साहब? 6 घंटे हो गए जब कोई नहीं आया, तब पार्वती जी ने धीरे से शिव जी की ओर घूंघट करके और धीरे से कहा प्राणनाथ, प्राणनाथ। हाँ, ऐसे ही बोला करो पतियों से। पति देवता से जब भी बात करो ना, ऐसे ही कहा करो प्राणनाथ। हाँ, कितने खुश हो गए, कैसे मुस्कुराने लगे ये जितने प्राणनाथ हैं। है ना, ठीक कह रहा हूं लखन भाई? तही कह रहे हैं, इसने कही देवे महाराज के क्या? हाँ, इन पतियों ने मुझे बोला है कि थोड़ा ऐसा बोल दिया करो, गुरुदेव काहे बेइज्जती करवाते रह, पति से ऐसे ही बोला करो, प्राणनाथ, देव, स्वामी ना। पतियों की तीन गति होती है भाई साहब। शादी के कुछ दिन तक वो प्राणनाथ रहता है, 6 महीने बाद प्राणनाथ के प्राण तो खसक जाते हैं, केवल नाथ रह जाता है, और 4 साल बाद अनाथ होके बैठा रहता है बेचारा। पतियों की 3 दशा, पहले प्राणनाथ, फिर नाथ, फिर अनाथ। पत्नियों की भी 3 दशा होती है। हाँ, पत्नियों की भी 3 दशा होती है। ये हमारे ये आर्गन वाले भाई साहब की नई शादी हुई। मैंने इससे पूछा यार बताओ बहू रानी कैसी है? नई नवेली दुल्हन। इसने कहा गुरुजी क्या बताएं, चांद का टुकड़ा है। हमने कहा कैसी लगती है? बोले बिल्कुल चंद्रमुखी लगती है। कैसी? चंद्रमुखी। नई हुई है, अभी जनवरी में इसकी शादी है। तो कहता है मेरी पत्नी चंद्रमुखी, ये पेड़ वाला है, इसकी 1.5 साल पुरानी है। मैंने कहा तेरी वाली कैसी लगती है? इसने कहा मेरी वाली चंद्रमुखी नहीं, मेरी वाली तो सूरजमुखी लगती है। तबले वाले की 22 साल पुरानी है। मैंने कहा तेरी वाली कैसी लगती है? बोले सरकार मेरी वाली तो ज्वालामुखी बन चुकी है ना। हाँ,
कितने खुश हैं ये लोग, इतने जलना है, देखो तो इतने ईर्ष्या में भरे हुए। ये मैं अपने मन से नहीं कर, ये मन कहवा थे मोर मेरा। हाँ, कल तो अजीत भैया को भेजे थे। हाँ हाँ, पत्नी प्रताड़ित परिषद के प्रांताध्यक्ष बना करके भेजे थे कि हमारे फेवर में कुछ बोलवा देना, इसलिए बोल रहा हूं, वरना मैं थोड़ी नहीं बोलता। 24 तारीख तक रहना है इसी जगह मुझको। भगवती पार्वती कह रही है भोलेनाथ से, हे नाथ प्राणनाथ। स्वामी शंकर जी ने कहा जी कहिए। तो धीरे से कहा पार्वती जी ने कि हमारी सास दिखाई नहीं पड़ रही है, ननद दिखाई नहीं पड़ रही है, देवरानी जेठानी कोई भी दिखाई नहीं पड़ रही। शंकर जी कहे कोई है ही नहीं है, न दाई है न दादा, कोई नहीं। बोले परिवार, बोले कोई नहीं। तो गृह प्रवेश कब करेंगे? बोले जहां पर बैठी हो वही गृह है हमारा, हमारे पास घर वर नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम नहीं है, बेघर हैं। कैसे? पार्वती जी जब दुखी होने लगी, शंकर जी ने कहा कि तुमको तो पहले ही बता दिया था नारद बाबा ने, कैसा होगा दूल्हा। अगुण यमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय चीना। अकुल अगेह दिगंबर व्याली, निर्गुण नीलज कुवेश कपाली। अकुल अगेह और दिगंबर व्याली, पहले से ही पूरी बायोडाटा तेरे गुरु ने बता दी है। मेरे पास घर बार कुछ भी नहीं है। ऐसे घर में भगवती पार्वती रहती है। संग्रह नहीं करना, क्या जीवन दर्शन है साहब हमारे भोलेनाथ का। इसीलिए महादेव हैं, इसीलिए महादेव बने, कोई संग्रह नहीं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू क नारी खटा। भीख मांगते हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं, फिर भी मस्ती में रहते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। संग्रह जानते हैं, संसार में दुखी कौन रहता है? जो संग्रह करता है, जो संग्रह करता है, जोड़ता। जो जितना धन इकट्ठा करता है उतना ही ज्यादा वो दुख पाता है कि नहीं? एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे, थोड़ी गंभीरता से सुने। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे, और कोई रमता जोगी बहता पानी, कछु लेना न देना मगन रहना। तो केवल भगवान का नाम लेना, जो मिल जाए वही खा पी लेना और मस्त रहना, यही संतों की फितरत थी। और दोनों मस्त रहा करते थे। जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाएं, जहाँ नदी नहीं मिल जाए वहीं स्नान कर लें, ऐसी फितरत महात्मा और उसके एक शिष्य साथ में, वो भी अपने गुरु जैसा निर्विकार त्यागी। रास्ते में जा रहे थे, अचानक एक जगह चेले को सोने का एक ईंटा मिल गया, सोने का ईंट 10 किलो का। उसने देखा, कहा ये तो सोने की ईंट है, हाँ 1 करोड़ रुपए का सोना है। झोला में डाल लिया, और झोला में डाल लिया, गुरु को नहीं बताया। आगे आगे गुरु जा रहे हैं, पीछे पीछे चेला जा रहा। मस्त। शाम हुई, गुरुजी ने कहा गांव के बाहर नदी के किनारे बेटा यहीं पर रुक जाएं। चेले ने कहा गुरुजी यहां पर कोई खतरा तो नहीं, यहां कोई खतरा तो नहीं। गुरुजी ने कहा इसने कभी खतरा तो पूछा नहीं था, आज अचानक खतरा काहे पूछ रहा है।
गुरुजी ने कहा कोई खतरा नहीं, सो जाओ। गुरुजी सो गए। चेला रात भर जागता रहा, कहीं चोर ना आ जाए, क्योंकि सोने का 10 किलो सोना है मेरे पास। दूसरे दिन चले, नदी में नहाने लगे। कहा गुरुजी कोई खतरा तो नहीं। तीसरे दिन रास्ता चल रहे हैं, पूछ रहे हैं गुरुजी जंगल है, कोई खतरा तो नहीं। गुरुजी ने सोचा ये 3 दिन से खतरा खतरा क्या कर रहा है, क्या खतरा खतरा कर रहा है। चेला नहाने गया, गुरुजी को खड़ा कर दिया। गुरुजी झोले के पास रहना, मैं नहा के आ रहा हूं। चेला जब नहाने गया तब गुरुजी ने उसका झोला खोल करके देखा तो सोने की ईंट थी, 10 किलो वजन की सोने की ईंट। गुरुजी ने कहा बेटा अब समझ में आया, इसी कारण खतरा खतरा पूछ रहा था। गुरुजी सोने की ईंट को उठाए, पहाड़ी पर चढ़ करके दूर खाई में फेंक दिया। फेंक के आके बैठ गए। चेला नहा के आया, कहा गुरुजी जल्दी जल्दी नहाइए, यहां कोई खतरा तो नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा खतरा तो था, मगर मैंने उस खतरा को खाई में फेंक दिया। अब कोई खतरा नहीं है, सारा खतरा टल गया। फिर चेला फिर मस्त हो गया और गुरु भी मस्त। जब तक वह संग्रह था तब तक चेला चारों तरफ से भयाक्रांत था। जैसे ही सोने की ईंट फेंक दी गई फिर से मस्त होकर गए, है ना। इसलिए ज्यादा धन के पीछे न दौड़े। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसी में प्रसन्न रहे। कि मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसा भगवान रखे ना वैसा रहे। कैसे रहे कि अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। नदी में 2 किनारे होते हैं, इस तरफ को अनुकूल कहते हैं, उस तरफ को प्रतिकूल। जीवन कभी अनुकूल होता है और कभी प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जीवन में व्यवहार कैसा करें? रंक हो राजेश हो या पीर या फकीर हो। संत राजेश्वरानंद जी महाराज की कविता है, अमर रचना, कि रंक हो राजेश हो या पीर या फकीर हो, समता के भाव में ही रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जिंदगी भगवान ने जैसी दी है मजे से मुस्कुरा के काटिए। जीवन बड़ा अनमोल है ना। इसलिए जीवन के हर पल को प्यार करो। जीवन के हर लम्हे को पूरी शिद्दत से अगर आप जीते हैं तो सच्चे अर्थों में आप जीवन का मोल जानते हैं। सच्चे अर्थों में आप जिंदगी जी रहे हैं। सांस लेने को जीवन जीना नहीं कहते। भगवान शंकर के 2 पुत्र, एक का नाम भगवान खड़ानन और एक का नाम भगवान गणेश। भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? प्लानिंग किया गया। देवता और राक्षसों में झगड़ा होता था।
और देवता राक्षसों में जब झगड़ा होता था तो देवता जीत हार जाते थे और राक्षस जीत जाते थे। एक दिन देवता भगवान के पास गए, कहे महाराज राक्षस मार मार के हमारा कुबड़ तोड़ डालते हैं, कुछ उपाय करो। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, क्या? अमृत पी लो। कहाँ है अमृत? बोले समंदर में। समुद्र में जाओ और समुद्र में जा करके अमृत पी लो। कैसे निकलेगा? बोले मंथन करना पड़ेगा। मंथन कैसे होगा? बोले राक्षसों के साथ कंप्रोमाइज करो, गठबंधन करो। राजनीति बिना गठबंधन के नहीं चलती। लालू और नीतीश का गठबंधन हर 1.5 साल में कभी नीतीश लालू की तरफ, कभी मोदी की तरफ फुटबॉल बना हुआ है। ये लती आता है तो उधर, वो लती आता है इधर। कोई ईमान नहीं होता इनका। हाँ, पहले अजीत पवार 70,000 करोड़ का चोर था, बाद में पार्टी में शामिल हो गया तो साधु हो गया। जीवन भर ठाकरे कांग्रेस को गाली देते रहे, महाविकास अघाड़ी बनी तो कांग्रेस संत हो गया। हर नेता यही, पीडीपी देशद्रोही हैं, अलायंस करना हो तो साधु हैं। यही हर नेताओं की यही बात है साहब, हर पार्टी की। राजनीति संभावनाओं का खेल है। भगवान ने कहा गठबंधन कर लो। किसके साथ? राक्षसों के साथ। बोले नहीं करेंगे। भगवान ने कहा भाई ये पॉलिटिक्स है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। कंप्रोमाइज करो। कर लिया, समुद्र को मथो। आ गए, मथानी कहाँ है? मंदराचल पर्वत। बोले डोरी कहाँ है? रस्सी इतनी बड़ी। बोले भोले बाबा के पास चले जाओ, चले जाओ। सारे देवता गए और जाके कहते हैं भोले बाबा। बोले हाँ, हम लोग समुद्र मंथन यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, तो चंदा आपसे ही मांगने आए हैं। पहला चंदा आप ही से मांग रहे हैं। अच्छा, चंदा मांगना कितना कठिन है पता चला? अंगद भाई, राजकुमार भाई, कितना कठिन है चंदा मांगना पता चला? चंदा मांगने जब किसी घर में रसीद बुक लेके जाओ तो ऐसे देखता है जैसे लोकसभा का सीट मांगने आ गया हो, राज्यसभा का टिकट मांगने आ गया। चंदा, हाँ चंदा। भगवान शंकर के पास गए। बोले देवता। बोले हाँ, संसार के सबसे बड़े देवता तुम ही हो। बोले हाँ वो तो हूं। पहला चंदा तुम दो, यज्ञ हो रहा है उसमें। क्या चाहिए? बोले रस्सी चाहिए, रस्सी चाहिए। मंदराचल पर्वत पर को मथानी बनाकर मथने के लिए रस्सी चाहिए। भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दे दिया। बोले क्या है? ये है सांप। रज्जौ यथा हेर रमः। लोगों को रस्सी में सांप का भ्रम होता है। भगवान शंकर ने सांप को ही रस्सी बना करके दे दिया। ले जाओ। बोले आप भी नहीं आ रहे महाराज मशक्कत करने? भगवान शंकर ने कहा हम पर्दे के पीछे रह के स्ट्रेटजी बनाते हैं, चुनाव में नहीं उतरते बेटा। तुम ही लोग जाओ, लड़ो इलेक्शन। दोनों तरफ पकड़ लिया। एक तरफ को मुंह को राक्षसों ने पकड़ लिया और पूंछी को देवताओं ने। सांप को जब लाया, भगवान ने पूछा अरे देवताओं किस तरफ को पकड़ोगे? मुंह को पकड़ोगे कि पूंछी को? देवताओं ने कहा महाराज हम लोग सत्ता वाले हैं, मुंह को पकड़ेंगे। भगवान का पूंछी को पकड़ना। क्यों? बोले जो पूंछी को पकड़ेगा वो अंत तक जिंदा रहेगा, और जो मुंह को पकड़ेगा, बोले सांप के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो सांप के मुंह से जहर निकलेगा। जहर आगे की तरफ निकलेगा तो आधे लोगों की तेरी ही तो पहले ही निपट जाएगी। तो अमृत लगा हाड़ा ऊपर डरवावे। मंथन का कार्य शुरू। जब धंसने लगा पर्वत, भगवान विष्णु के पास देवता गए। बोले सरकार। बोले हाँ चंदा। चंदा क्या? फाउंडेशन मजबूत कर लो, नीचे धंस रहा है, फाउंडेशन में कुछ डालो।
क्या डालें जो मंदराचल पहाड़ के वजन को सह सके। बोले देवता क्या है, तुम ही अपनी पीठ पे धारण करो। भगवान नारायण उसी समय कछुआ बने, कच्छप अवतार ली और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। मंथन का कार्य शुरू। एक तरफ देवता खींच रहे, एक तरफ राक्षस खींच रहे, और दोनों के बीच में जद्दोजहद हो रहा है। सब बड़े प्रसन्न हैं। अमृत निकलेगा पिएंगे, अमृत निकलेगा पिएंगे, मगर अमृत नहीं निकला। क्या निकला? पॉइजन, जहर, विष, पोटेशियम साइनाइड, जहर निकला। और ऐसा हलाहल विष निकला कि सारा का सारा संसार उससे दग्ध होने लगा। देवता सब गए विष्णु भगवान के पास। बोले देवता हाँ, मार डरे ढकेल के हमला, जीव ले डरे हमार। कैसे? अमृत निकलेगा कह के भेज दिया, ये पॉइजन निकल गया। क्या करें? हमारे भगवान कन्हैया भगवान विष्णु बड़े नोटी हैं। उन्होंने कहा एक बात बताओ यार देवताओं, जहर अमृत निकलेगा तो क्या करोगे? बोले बांट बांट के पी लेंगे। तो एक काम करो, जहर को थोड़ा थोड़ा बांट लो और बांट के पी लो, बाद में अमृत पी लेना। बोले जहर पीते ही तो हमारा पिंडा पड़ जाएगा। तो अमृत लका हाड़ाम छिड़क बे हमार। भगवान आप ही जहर को पी लो। भगवान नारायण ने कहा नहीं भैया, मेरे बस की बात नहीं, मैं जहर नहीं पी सकता। क्यों? फार्मूला नहीं मालूम ना। जहर पीने का फार्मूला नहीं मालूम। हर चीज का एक फार्मूला होता है ना, और एक ही फार्मूला दो जगह लागू नहीं होता। सुन लो भाइयों, एक ही फार्मूला दो जगह लागू नहीं होता। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ऊपर के बर्थ में सोया हुआ था, नीचे के बर्थ में एक आदमी सिगरेट पी के फूंक रहा था। वो सिगरेट पिए और खांसी मुझको आए। मैंने नीचे देखा तो एक आदमी सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा भाई साहब सिगरेट तुम पी रहे हो यार, खांसी मुझको आ रही है, अगरबत्ती तक मेरी कथा में बैन है और तुम भका भक सिगरेट पिए जा रहे हो। सिगरेट बंद करो या धुआं दूसरी तरफ करो। वो विज्ञान का पढ़ा लिखा था। उसने कहा गुरुजी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? मैंने कहा क्यों? बोले विज्ञान का एक सिद्धांत है। क्या? धुआं जब भी जाता है ऊपर की ओर जाता है। क्यों भाई? धुआं किस तरफ जाता है? ये मेरा नागिल बार दे हो, धुआं के तीबर जा है ऊपर ना। अगरबत्ती जला दो, ऐसे रखो, धुआं नीचे नहीं जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। उसने कहा गुरुजी आपने विज्ञान का सिद्धांत नहीं पढ़ा क्या? धुआं जब भी जाता है, साइंस का फार्मूला है, धुआं जब भी जाता है ऊपर की तरफ जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। थर्मस में ठंडा ठंडा पानी रखा था मेरा। जैसे ही वो सोया, मैं थर्मस में पानी निकाल करके मुंह धोने लगा और जोर जोर से कुल्ला करने लगा। पूरा ओखर मुंह भर कुल्ला करे रहो, पूरा झकना कूद गए, पूरा पानी से चेहरा तरबतर। बोले कर क्या रहे हैं आप? मैंने कहा भाई साहब मुंह धो रहा हूं, कुल्ला कर रहा हूं। तो दूसरी तरफ काहे नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा क्या? क्यों? मैंने कहा विज्ञान का सिद्धांत है, धुआं जब भी जाता है ऊपर की ओर जाता है, और पानी जब भी जाता है नीचे की ओर जाता है। फिर उसने जो बीड़ी पीना छोड़ा, 7-8 दिन तक अपने घर में भी बीड़ी नहीं पिया रहा होगा। बोल सुरतावत रही सो है बीड़ी पी फूर धुंगियल फूकी हो तो कोनो मोर मुंह आँख कुल्ला मत कर दे। फार्मूला शिव जी से कहा, भगवान विष्णु से कहा, देवताओं ने जहर पी लो। बोले नहीं पी सकता, एक ही व्यक्ति जहर पी सकता है। कौन? बोले भोले बाबा के पास जाओ, भोले बाबा के पास जाओ। सारे देवता गए शंकर जी के पास। हर हर महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा महाकाल गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा महाकाल गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो विश्वनाथ भगवान की देवता गए शंकर जी बैठे शंकर जी और पार्वती दोनों बड़े मस्त होकर के बैठे हुए हैं देवता गए और देख के शंकर जी को दंडवत प्रणाम करने लगे प्रभु भोले बाबा हे मेरे नाथ हे देवाधिदेव हे बाबा विश्वनाथ प्रणाम जैसे ही मुस्कुरा के स्माइलिंग फेस से श्रद्धा से जब प्रणाम किया देवताओं ने शंकर जी ने कहा पार्वती बोले हाँ प्रभु पतरा ला के मेरा भाग्य तो देखना क्यों 7.5 शनिचर तो नहीं लगा है मुझको क्यों ये देवता प्रणाम कर रहे हैं मुझको क्या प्रणाम कर रहे हैं जो जीवन में कभी अपने बाप को प्रणाम नहीं किया वो देवता हमको प्रणाम कर रहे हैं देखो तो मेरा भाग्य रेखा ठीक है शंकर जी ने पूछा देवताओं कैसे आना हुआ भाई व्हाट कैन आई डू फॉर यू क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए उन लोगों ने कहा हमारा थोड़ा सा काम था आपसे बोले बोलो हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत निकलेगा कह के शंकर जी ने कहा निकल गया लाए मेरे लिए बोले कहाँ महाराज अभी तो जहर ही निकला जहर निकला है तो कैसे आए हो बोले बाप ही का नंबर है जहर पी लो शंकर जी ने कहा जहर पी करके तो मैं मर जाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा जहर पी के देवताओं ने कहा सरकार परोपकाराय सताम विभूतिया महापुरुषों का जन्म ही संसार के रक्षा के लिए होता है आपस में देवता कहने लगे देखना रे अभिच्चे ले है गप ले पी है हमार भगवान रे भगवान कतको तय है हाँ कतको भगवान है देखबे एक हर पांव तरी गिर गए थे खाली हाथ नहीं जाए रे देवता हो देखिया एक जहर ले है और वो भिच्चे पी ले है भगवान शंकर ने कहा इंद्र देवता मेरा नाम शंकर है केजरीवाल नहीं इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि मैं जहर पी लूं मैं नहीं पीऊंगा जहर को देवताओं ने कहा महाराज आपको पीना पड़ेगा क्यों ध्यान देना क्यों पीना पड़ेगा बोले हम लोग समुद्र मंथन यज्ञ कर रहे थे है ना हाँ आपसे सबसे पहले चंदा किससे मांगा किसने दिया शंकर जी ने कहा मैंने दिया किसको अपने वासुकी नाग को अच्छा यज्ञ का एक नियम है क्यों भाई अंगद जी आप संरक्षक हैं इस यज्ञ के यज्ञ का एक नियम है गांव में जब होता है अब ये तो बड़ा महानगर है गांव में जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम यज्ञ पूजा पाठ होता है एक नियम है जिसके जिसके घर से चंदा आया रहता है उसके उसके घर में प्रसाद पहुंचाना पड़ता है ना गांव में होता है ना ये जिससे आप चंदा लेते हैं उसके घर में प्रसाद पहुंचाया जाता है देवताओं ने कहा सबले पहले चंदा कौन दिया था शंकर जी ने कहा मैंने दिया था तो महाराज यज्ञ पूरा हुआ तो सबसे पहला प्रसाद कौन खाएगा शंकर जी ने कहा हम खाऊंगा तो बोले ये जहर ही है पियो पियो इसको चंदा दिया था ना बोले हाँ अब पियो भुगतो पियो इसको शंकर जी ने कहा यार ये कौन सा प्रसाद है ये कौन सा प्रसाद है हाँ कल गणेश जी का गणाभिषेक हुआ सब लोग लड्डू खाए कि नहीं खाए आप लोग खाए
नहीं खाए, नहीं खाए। हे भगवान, सारा लड्डू जजमान लोग खा गए, दोनों जजमान खा गए। भाभी जी आप नहीं पाई ना, वो देख नहीं कहे थे इन होते ऐसे इकर हाथ कुछ लग गए, कोई नहीं दे। प्रसाद ये होता है, लड्डू होता है, मिठाई होता है, इलायची दाना, ये सब। शंकर जी ने कहा ये जहर कैसा? देवताओं ने कहा जैसा चंदा का साइज वैसा प्रसाद का साइज। क्यों भाई, है ना? अब बताओ, किसी ने 51,000 दिया होगा आपके यज्ञ में, तो उसको प्रसाद देने के लिए समिति का अध्यक्ष, संरक्षक, कोषाध्यक्ष, ये वो सतीश जी, डॉक्टर साहब सब जाएंगे उसके घर में लिफाफा लेकर के। और जाओगे कि नहीं जाओगे? और 5 रुपया देते कर घर में, 5 रुपया देते कर घर में। गुड्डू भाई, किसी ने 50,000 रुपया दिया हो, बुलाएंगे, माला पहनाएंगे, दुपट्टा पहनाएंगे, रुद्राक्ष पहनाएंगे, और 11 रुपया देते ला, कुछ नहीं ना? ऐसे ही है। देवताओं ने कहा सार्वजनिक कार्यक्रम की एक तासीर है, जैसा चंदा वैसा प्रसाद। शंकर जी से कहा तुमने चंदा क्या दिया था? शंकर जी ने कहा मैंने सांप दिया था, मैंने सांप दिया था। तो सांप में क्या होता है? रसमलाई, रबड़ी, कोका कोला। सांप के अंदर क्या होता है? जहर। कहा जब तेरा चंदा जहरीला है तो प्रसाद में क्या मटर पनीर दे दे? देवता कह रहे हैं, भोले बाबा। अच्छा देखिए, लॉजिक सही है ना? क्यों भाई, लॉजिक अपनी जगह सही है ना भाई। जैसा चंदा वैसा प्रसाद यार। मोटा चंदा दो, मोटा प्रसाद पाओगे। और जो सबसे पहले चंदा दे उसी को सबसे पहले प्रसाद दिया जाता है। शंकर जी से कहा देवताओं ने ये जहर है और आपको जहर को पीना पड़ेगा, इट्स एन ऑर्डर। शंकर जी कथे पार्वती लात मूर्ति चूल्हम तिपो के लात हो, देवताओं को प्रसाद दे दूं। सारे देवता भागे डर के मारे। भगवान नारायण बैठे, देवता गए। भगवान नारायण ने कहा हो गया काम, निपट गया। शंकर जी को डिलीवर करके आ गए, जहर पॉइजन हो गया काम। देवताओं ने कहा महाराज वो तो डिलीवरी बॉय का ही वध करने पर तुले हुए हैं, उन्होंने जहर नहीं पिया। जैसे ही कहा भगवान नारायण से, उन्होंने जहर नहीं पिया। भगवान नारायण कहते हैं देवताओं, बोले हाँ एक काम करो। क्या? बोले एक बार और जाओ शंकर जी के पास। देवताओं ने कहा सरकार हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, फिर आना फिर जाना। ये हम देवता हैं कि नीतीश कुमार? जब चाहे पार्टी बदल ले, अब नहीं जाएंगे उनके पास। भगवान ने कहा एक बार और जाओ। देवताओं ने कहा पिछली बार गए थे गाली दे के भगाया, इस बार जाएंगे तिरछूल को तिपो के रखा, पेटई में भोंगेगा। हाँ, क्योंकि शंकर जी ना हाँ फिजिशियन नहीं है, सर्जन है, सर्जरी ही करते हैं। फिजिशियन के लिए डॉक्टर सोनी बैठे हैं, वो तो सर्जन है। और एक कांटा नहीं 3 कांटे से सीधा त्रेहसूल निर्मूलनम शूल पाणी। कहा इस बार जाना और मेरा नाम लेना। सारे देवता आए और आकर के फिर से शंकर जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हार। फिर स्तुति किए। भगवान शंकर ने कहा देवताओं, अरे चंडालों तुम लोग फिर से आ गए रे। देवताओं ने कहा सरकार इस बार अपने मन से नहीं आए हैं, तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, इन्होंने भेजा है। वो बैठे हैं कॉर्नर में, बैनर में।
उन्होंने भेजा है, अपने मन से नहीं आए हैं। जैसे ही भगवान राम का नारायण का नाम सुना, भगवान शंकर तुरंत आए, खड़े हुए और संसार को देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनात विषाद, उस जहर को हाथ में लिया और ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन, अपने हाथों में लिया और हाथ में लेकर के जय श्री राम कह करके भगवान शंकर ने वो जहर पी लिया। एक बार आप सब भी बोलें जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। शंकर जी ने जहर पिया और जहर को अपने कंठ में स्थान दे दिया। बाहर नहीं उगले, संसार मर जाता, और भीतर नहीं लिए, क्योंकि भगवान के बालक रूप के वो उपासक हैं। बंदों बाल रूप सोई रामो, अयोध्या में जो विराजमान है ना, अभी जो राम लला जो अयोध्या में विराजमान है, कौन सा रूप है जानते हैं? वो कौशल्या के रूप राम है। वो सीता के राम नहीं है, अभी वो भी कौशल्या के राम, छोटे से राम जी, कर तलवान धनुष अति सोहा। क्या मंजर था जिस दिन राम जी अयोध्या में विराजमान हुए, क्या दृश्य था। सारा संसार 100 करोड़ हिंदुओं के 200 करोड़ आंखों में आंसू थे उस दिन, जिस दिन भगवान राम विराजमान हुए। भगवान शंकर के हृदय में वही रूप है। शंकर मानस राज मराला, शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर में हंस की तरह विचरण करते हैं हमारे राम जी, हमारे श्याम जी। क्या मुस्कुराते हुए हैं हमारे राम जी। अरुण योगी राज नाम के कारीगर ने बनाया है उसको, और जब देखा प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी को, कसमें खा के कहने लगा, इस मूर्ति को मैंने नहीं बनाई है ना, इस मूर्ति को मैंने नहीं बनाई। पूछा उससे, भाई मूर्ति तो तुम ही ने बनाई, क्यों इनकार कर रहे हो? वो कहता है, जिस मूर्ति को मैंने बनाई थी वो मूर्ति सौम्य थी, लेकिन जैसे ही मंदिर में गई मूर्ति और वैदिक ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्रोच्चार करके प्राण प्रतिष्ठा किया, उस मूर्ति ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है, और मुस्कुराती हुई मूर्ति रामलला वहां पर विराजमान। सबके मोबाइल में राम जी की वो मूर्ति है ना, गौर से देखिएगा, चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। जैसे उस मूर्ति पर दृष्टि जाती है, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। मैं कभी इमोशनल कथा नहीं कहता, जानते हैं माताओं, मैं रोने वाली कथा मैं नहीं कहता। कभी तो लोग मुझे कहते हैं, महाराज आपकी कथा में सब कुछ है, अध्यात्म भी है, हाँ हंसी मजाक भी है, वीर रस भी है, पॉलिटिक्स भी है, चुटकुले भी हैं, रोवावस नहीं महाराज तय कथे कही है। एक डोकरी माता जी कह रही थी, महाराज तोर कथा हम सब रथे महाराज, रोवा दे करना महाराज थोरकन। तो मैं कहूँ आगुम बैठबे रो वहाँ कहूँ, कथा होत रहे, आगुम आग बैठबे मूर्तिर में आग तोल रो वहाँ, और कथा कहें और पूरा समाज हंसे और डोकरी रोए, ऐसने बैठा रहे रहो और पूरा समाज हंसे, मेरा अंदाज है ना, और डोकरी रोए। गांव के मन सब पूछी नहीं से कहा चमत्कार करे महाराज, बाकी पूरा समाज प्रसन्न रहे और डोकरी रोए कब? मैं कहूं डोकरी ये तरफ बैठे रहे, ये तरफ पंखा लगे रहे, डोकरी कह रहे रोआए करना महाराज, ये तरफ पंखा लगे रहे और थोड़ा सा पाउच रहे
वो हल्का सा, बहुत हल्का सा मिर्ची पाउडर रहे, हल्का सा पंखा तरफ में छोड़ दे, पंखा जाग डोकरी आँखी में पड़ गए, तर 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 डोकरी रोना शुरू करी। दूसरे दिन में कहें डोकरी दाई कालाऊ रोबे, बोले नहीं महाराज एक ही दिन पर्याप्त है। कमाल कमाल के होते हैं ना, आपने वो सुनी होगी ना, एक गांव एक महाराज गए कथा कहे मैं कथा सुनाऊंगा, मंच मंच तो था नहीं, एक ठन बोरा लाग दसा दे। महाराज कहेल शुरू करी, पहली बार कथा होत 100 आदमी बैठे, जैसे मंगलाचरण करी 15-25 आदमी भाग गए, कथा भूमिका बांधत फिर 25 भाग गए, कथा आधा घंटा हुई सब के सब भाग गए, अकेला डोकरी बैठे आ घूम, और महाराज कथा सुनावत आ घूम बैठे डोकरी। महाराज बड़ा गदगद हो गए, और महाराज कहते डोकरी दाई ते दुनिया के सबले बड़े भक्त, कथा के प्रति तुम्हें इतना प्रेम है, तुम अकेले कथा के प्रेम के कारण बैठी हो। डोकरी कथे कथा उथक से नहीं बैठे हो महाराज, त जेन बोरा में ते बैठे है तेन बोरा हम मोरे महाराज, वो बोरा मोरे मैं एक हर से ती बैठे हाँ, कभी महाराज ढल गए, मतलब उठे बोरल झर राख ले गो, बोरा से थी बैठे हो महाराज, तोर कथा मथक से थी नहीं बैठे हो। भगवान शंकर ने जहर को पिया और यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम, भगवान शंकर ने अपने गले में जहर को स्थान दिया विष को, और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया विष के प्रभाव से, और भगवान शंकर का नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, आप लोगों को तो बिना माइक के बोलना है। बोलो नीलकंठ सरकार की जय हो। देवता सब आए, आने के बाद देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले समुद्र से। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, धनवंतरी चंद्रमा, गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगना, अश्वः सप्तमुखो विसंहरिदनो, शंखोमृतं चाम्बुधे, रत्नानीति 14 प्रतिदिनम् कुर्वन्तु मंगलम। संसार के कल्याण के लिए हमारे भूत भावन भगवान ने जहर को पी लिया, अमृत निकला, अमृत निकला, देवता अमृत को लूट के भागे, देवताओं के हाथ से राक्षस लूटे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, वो कहता था पहले मैं, वो कहता था पहले मैं। देवताओं ने कहा जो पहले पाएगा सब कुछ गटक जाएगा, किसी का यकीन नहीं। झगड़ा हो रहा था दोनों में, इसी बीच में समंदर के किनारे भगवान ने एक बात देवताओं को और समझाई थी, देखो देवताओं, अमृत निकलेगा 14वें नंबर में, उससे पहले 2 बोतल निकलेंगे समुद्र से। एक बोतल अमृत का और एक बोतल को नहीं जानत है जग में, पौआ। हाँ, शराब भी रत्न है साहब, हाँ ऐसी वैसी चीज नहीं है। हाँ, अमृत की सगी बहन है पौआ, उसका नाम वारुणी। भगवान ने कहा था रे देवताओं, हमारा बोले अमृत पीने से पहले जो बोतल निकलेगा पौआ वाला, हाँ पैग मत मार लेना बेटा, वरना अमृत नहीं पी पाओगे। पौआ जो निकला सब राक्षसों को पिला दिया, राक्षस 2-2 पैग मार करके टकीला 100 टून।
राक्षस सारे टूट। अब अमृत जब निकला वहां से, एक दूसरे से छीना झपटी होने लगी। अरे शराब बड़ी गजब चीज है साहब, हाँ शराब बड़ी गजब चीज है। एक बार मिर्जा गालिब दिल्ली जामा मस्जिद में गए और नमाज का वक्त हो रहा था, जामा मस्जिद में गए और बोतल निकाली और बोतल निकाल करके ला पिला दे सा किया पैमाना, पैमाने के बाद होश की बातें करूंगा। होश में आने के बाद पैग पर पैग पीने लगे। मौलवी ने कहा गालिब खुदा के कहर से डर, खुदा के दर पर आकर के मैकसी कर रहा है, काफिर है। दो पैग मार के गालिब ने कहा मस्जिद में बैठकर पीने दे शराब जाहिद, तो मुझे मस्जिद में ही बैठ के पीने दे। मस्जिद में बैठकर जाहिद शराब पीने दे, या वो जगह बता जहां पर खुदा न हो। गालिब कहता है, मौलवी कहता है भगवान के घर पे शराब ना पियो। मिर्जा गालिब कहता है मुझको आराम से बैठ करके पीने दो यार, या फिर संसार में ऐसी कोई जगह बता दो जहां पर भगवान न हो। चुप हो गया। मौलवी ने गालिब से कहा शराब काहे पीता है? उसने कहा तू इबादत काहे करता है, तू पूजा काहे करता है? तेरी शराब तुझे कमजोर कर देगी। बोले तेरी पूजा ज्यादा मजबूत करेगी। कैसे? तो मस्जिद का जो पुजारी था उससे कहा एक काम कर इधर आ। वो आया, मिर्जा गालिब दो पैग मारे, टुन आंखों में सुर्ख लाल डोरे और लहराता हुआ, वेट 69 और सिवाज रिगल का पैग लगाए बैठा मिर्जा गालिब। उसने कहा इधर आ। वो आया, कहा तू शराब पीता है ना? हाँ शराब पीता है। हाँ ब्लैक डॉग का जॉनी वॉकर का पैग लगा के बैठा है। बोले हाँ तो एक काम कर, ये खंबा है। अरे भैया मैं सिर्फ नाम जानता हूं यार, पीता वीता नहीं हूं, ऐसे घूर के काहे देख रहे हो? नाम तो मैं इतने बता दूं शराब के कि बड़े से बड़ा पीने वाला न जाने। एक काम कर इधर आ। आया, ये जो पत्थर का खंभा इसको जरा हिला के देख। हिला। आया, हिलाने लगा, नहीं हिला। नहीं हिला? तेरी खुदा ने जितनी शक्ति दी थी नहीं हिला? नहीं। तो बोले आ बगल में बैठ, बगल में बैठ। वो आके बैठ गया, बोतल निकाला और बोतल निकाल करके शराब प्याले में डाला और डाल करके कहा तुझसे एक खंभा नहीं हिलता, दो पैक शराब का मार के देख, खंभा तो क्या पूरा का पूरा मस्जिद हिलता हुआ पाएगा। इतनी क्षमता है शराब में। शराब बहुत बुरी चीज नहीं है यार। किसी शायर ने लिखा है कि हुई महंगी बहुत शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पियो लेकिन रखो हिसाब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब का लत एक बार लग जाए छूटता नहीं साहब। देवताओं ने नहीं छुआ और जितने राक्षस थे सब टुन्न थे, एकदम टुन्न। और शराबी लोगों को देखना यार, उनकी चाल देखना, क्या गजब चाल होती शराबियों की, बड़ा मजा आ जाता है देख कर। हाँ हाँ शराब। एक बार कथा हो रही थी, अंगद भाई सतीश जी, यही आपके बगल में एक जिला है छिंदवाड़ा, वहां मेरी कथा हो रही थी। मैं वहां अक्सर बहुत जाता था। वहां भैया टीवी पे देख न लें वो लोग, गांव का नाम नहीं बता रहा हूं। वहां कथा हो रही थी और जहां कथा होती थी
वहां थोड़ी दूर पर एक शराबी रहता था, एकदम सच्ची घटना। तुम बोतल काहे दिखा रहे हो? पानी के लिए? अरे पानी मंगाया है भैया, पानी 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 है, पानी 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 ही देना उसको। वहां कथा हो रही थी, इतनी भीड़ रहती थी, सवेरे शाम दोनों टाइम बोलना पड़ता था मुझको, 2-2 घंटे का शिफ्ट होता था, लेकिन 2 बजे रात तक मेरी कथा होती थी और इतनी भीड़, 10-12 हजार लोगों की भीड़। एक दिन हम लोग कथा कह रहे थे और वो मैं कुछ भजन गा रहा था और उसी समय मेरी वो शायद यूट्यूब में संभवतः या मेरे फेसबुक में वो क्लिप पड़ा होगा, वो ऐसे लहराता हुआ आ रहा था, डर लगने लगा। और मैं भजन कोई और गा रहा था, उसको देख करके मेरा गाना बदल गया। गाना गाने लगा, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। वो लहराता हुआ लाठी लेके आया और आकर के इधर से उधर और इधर से उधर जाता, फिर इधर आता, उधर जाता, फिर इधर आता। अब मैं एक तो ऐसे सिंगल पसली का आदमी, उसको देख के कांप गया। उसको देख के जब कांप गया तो मैंने इसकी ओर देखा, तबले वाले की ओर, की ये तो बड़ा पहलवान है, ये तो अपना मुंह तबले के अंदर छुपा लिया। वो लाठी लेके इधर से इधर, इधर से इधर। मैंने कहा सर कोई समस्या है, कोई आपत्ति है, हमसे कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई? उसने कहा तुझसे नहीं, तू तो बोल, तू तो बोल, मैं तुझको कुछ नहीं कहूंगा। अरे मैं तो उस आयोजक को खोज रहा हूं जिसने तुमको बुला के लाया है यहां पर, उसी की हड्डी पसली तोड़ूंगा। संयोग से वो आयोजक तुम लोगों जैसा बॉडी बिल्डर नहीं था, वो तो पंडालवा के पीछे छुपा हुआ था। हमने कहा सरकार ऐसा क्या हो गया? बोले दुनिया में कोई भी कथावाचक आता है 10 बजे बंद कर देता है, तू 2 बजे तक कथा कहता है और सारी जनता आंख निटोरे 2 बजे तक तुझे सुनती रहती है। सारा का सारा गांव सुना पड़ा है, इसलिए तुझसे मेरी दुश्मनी है। नशे में था बेचारा। दूसरे दिन जब गए, गुरुदेव हमारे घर भी पधारिए ना, हमारे घर में भी आके कुछ ले लेते। मैंने कहा मैं ये वाला नहीं लेता भैया, चाय कॉफी लेता। शराब पिया राक्षसों ने और शराब के नशे में राक्षस मदमस्त। अमृत जब निकला एक दूसरे से छीनने लगे। अमृत के कलश को छीना झपटी में 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। वहीं पर कुंभ का मेला भरता है। 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, वहीं पर कुंभ का मेला लगता है। अब कौन पहले पिए, इसी बीच लोगों ने देखा कि समुद्र के किनारे एक अतीव सुंदर स्त्री अपने पैरों में पायल पहने, छम छम पायल की झनकार से सारे वातावरण को झनकृत करती हुई एक अत्यंत सुंदरी स्त्री छम छम जा रही। उसके पायल की ध्वनि कानों में पड़ी, सब लोग अमृत भूल गए और सारे के सारे उसके पास आ गए। उस लड़की से पूछा, देवी कौन हो तुम? कहा तुम कंज पलासाक्षी कुतोवा किम चिकीर शशि। ए देवी कौन हो तुम, क्या चाहती हो? लड़की ने कहा मेरा नाम मोहिनी है। चाहती क्या हो? मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूं, सुंदर लड़का मिल जाए तो विवाह कर लूं। देवता कहे हम करेंगे। जाओ रे राक्षस, अमृत पी लो रे, हम बिहाव करवो। राक्षस कहे बेटा वॉक ओवर नहीं मिलेगा, हम भी हैं, हम करेंगे शादी। देवता कहे हम, राक्षस कहे हम, और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। ऋषि मुनियों को बुलाया, बोले महाराज आप निर्णय करो, इतनी सुंदर लड़की है, देवता शादी करें कि राक्षस शादी करें? ऋषि मुनियों ने देखा उस लड़की को और देख करके कहा इस लड़की के साथ विवाह देवता लोग नहीं करेंगे। राक्षस खुश हो गए, अब हमारा नंबर है। तो राक्षस ने कहा तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? बोले नहीं, इस लड़की के साथ राक्षस भी विवाह नहीं करेंगे। 2 लोगों ने कहा महाराज देवता भी नहीं करेंगे, राक्षस भी नहीं करेंगे। प्रभु ऋषि मुनियों लड़की कुंवारी मर जाएगी। ऋषि मुनियों ने कहा कैसे कुंवारी मर जाएगी, हम लोग मर गए हैं क्या?
हम भी तो लाइन में हैं, हम भी तो विवाह करने को इच्छुक हैं। ससुरासुर मानवा देवता दानव मानव स। उन्होंने कहा समस्या क्या है? बोले समुद्र मंथन से अमृत निकला है, इसका बंटवारा कर दो। कहा एक तरफ देवता बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस बैठ जाओ। पहले कौन पिएगा? कलश था, पहले कौन पिएगा? राक्षस ने कहा पहले तो हम ही पिएंगे। मोहिनी ने कहा इसमें पूरा अमृत भरा है, लेकिन ऊपर का अमृत पतला पतला, नीचे का अमृत गाढ़ा गाढ़ा। अब पहले कौन पिएगा? राक्षसों ने कहा भैया मल्ल दे पहली जा, पतला पतला अमृत भैया लोगों को तो ओरिजिनल वाला है। राहु नाम का एक राक्षस था, उसने कहा जब पूरा का पूरा अमृत है तो नीचे अमृत और ऊपर पानी, ऐसा क्यों? कैसे पॉसिबल है? वो थोड़ा एक आग पे कम मारे रही सो है राहु, एक आग पे कम पाए रही सो है राहु, थोड़ा सा थोड़ा होश रहे बोला ऐसा कैसे? मोहिनी ने कहा बेटा तेरे घर में दाल बनती है, बटलोई में दाल? बोले हाँ। दाल बन जाए पक जाए, नमक डाल करके माताएं चूल्हे से उतार के 10 मिनट बाहर रखती हैं। दृश्य क्या होता है? पूरा का पूरा दाल नीचे और ऊपर पानी पानी, ऐसा ही होता है ना? बोले बेटा सेम प्रोसीजर हियर, ऐसे ही है माय डियर। तो चलो देवताओं को भगवान मोहिनी अमृत पिलाने लगे, देवताओं को पिलाने लगे। राक्षस इस तरफ बैठे थे और राक्षसों की ओर देख के ना तिरछी निगाह से देख के बस जरा सा मुस्कुरा देते थे। आहा, राक्षस तो इसी में प्रसन्न थे। जिस राक्षस की ओर देख के मोहिनी मुस्कुरा देती थी कयामत हो जाती थी। खिजा के दौर में उस पर बहार आ जाए, तेरी निगाह को जिस पर भी प्यार आ जाए। राक्षस कहते हैं कि तिरछी नजर से देख रही है, तिरछी नजर का तीर है मुश्किल से निकलेगा, दिल उसके साथ निकलेगा। अगर ये दिल से निकलेगा। मुस्कुरा देती थी तिरछी नजर से उसकी ओर देख करके मोहिनी। राक्षस बड़े खुश कहते थे भाई मोरे बिहा हो है खरसन, हाँ, बारात पर न्योता है तुला, न्योता बाटेल शुरू और अमृत को देवताओं को पिलाने लगे। राहु ने कहा दाल का उदाहरण दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। सूर्य चंद्रमा के पीछे राहु आके बैठ गया। जैसे ही राहु आकर के बैठा, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया महाराज ये राक्षस है। भगवान ने डाल लिया, उसने गप से पी लिया। जैसे ही पता चला ये राक्षस है, वैसे ही चक्र सुदर्शन आया और राहु के गर्दन को काट करके चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चक्र सुदर्शन को राक्षसों ने देखा, कहा हे भगवान कहाँ कहाँ एक एक पौआ पिए पायन रे, कैसे हम जल मोहिनी समझत रहे भैया, वो तो मोहना निकल गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। मोहिनी थे, मोहन निकल गए और राहु के गर्दन को काटे और गर्दन को काट करके चक्र सुदर्शन चला गया। राक्षस होश में आए, युद्ध हुआ, देवता जीत गए, राक्षस हार गए। अब स्थिति देखना, देवता जीत करके चले गए आकाश, राक्षस हार के चले गए पाताल। और राहु कहां गया होगा? राक्षस आकाश, देवता है आकाश, राक्षस पाताल और राहु अस्पताल। नहीं गया होगा? डॉक्टर साहब बैठे, उंगली कट जाए तो आदमी अस्पताल जाता है, गर्दन कट जाएगी अस्पताल नहीं जाएगा? अस्पताल। लेकिन अमृत के प्रभाव से जिंदा रहा और उसी ईर्ष्या के कारण आज भी सूर्य और चंद्रमा को प्रतिवर्ष राहु जो है गटक लेता है, गटक लेता है सूर्य को और चंद्रमा को। क्यों? ईर्ष्या। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। एक घटना सुना रहा हूं आपको। बिहार से आ रहा था मैं ट्रेन में, तो बिहार के 3 आदमी ट्रेन में चढ़ गए, टिकट विकट कुछ नहीं और एसी 2 टायर में जाके बैठ गए 3 लोग। और वो सीट हरियाणा के एक जाट की थी। वो आया, कहा उठो,
मेरी सीट है। उसने फिल्मी डायलॉग मारा, कहा हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बोले बेटा उठ जा, वरना नाहौर की लाइन लग जाएगी तेरे घर के सामने, उठ जा। बोले हम नहीं उठूंगा, लालू प्रसाद यादव हमारा मौसिया बा। बोले जल्दी उठ। वो गांव का सरपंच था, सचिव था और उप सरपंच था। सरपंच ने कहा नहीं उठेंगे। वो हरियाणा का जाट आया और एक थप्पड़ मारा, तमाचा झन्ना गया सरपंच को। सरपंच ने कहा तूने मुझे थप्पड़ मारा? उसने कहा हाँ मारा, क्या कर ले? तूने मुझे मारा? बोले हाँ मारे, क्या कर बे? मुझे मार लिया तो मार लिया, मुझे मार लिया, मैं सह गया। अगर उप सरपंच को कहीं तुमने थप्पड़ मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गया और उप सरपंच को 4-5 थप्पड़ मार दिया, ले मार दिया। कहा तुमने इसको भी मार दिया? बोले हाँ। तुमने उप सरपंच को मार दिया तो कोई बात नहीं, अगर तुमने सचिव को मारा तब मैं बताऊंगा। वो सचिव को उठा उठा पटक दिया सचिव को। बोले बोल क्या करेगा? बोले कुछ नहीं, कहा कि थैंक यू, कहा कि झोला उठाया और चला गया। तो पीछे वाले लोगों ने, दोनों ने उससे पूछा यार तू अकेला मार खा गया था, हमको काहे मार खवा दिया? उसने कहा एक थपरा खा के गांव में गया होता तो तुम सब में बता करके बेइज्जती करते। सरपंच एक थपरा खा के आया है, आप जाते हैं गांव में बतावे सरपंच एक थपरा खाए है, मैं बताऊं सरपंच 5 थपरा खाए है। सचिव उठा उठा पटके है। ये क्यों किया? बोले संगी बनाने के लिए किया है मैंने। यही ईर्ष्या और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और राहु के डर से चंद्रमा भागा। संसार में कोई किसी ने स्थान नहीं दिया। भोले बाबा के पास गया, कहा कि महाराज मैं चंद्रमा हूं, मुझको स्थान दो, मुझको शरण दो भोलेनाथ। राहु मुझे डसने जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा बेटा जो मेरी शरण में आ जाता है वो अभय हो जाता है। तो द्विज के चंदा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक में स्थान दिया। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और आज भी चंदा भगवान शंकर के माथे पर विराजमान है। बोलो शशांक शेखर भगवान की। एक प्यारा सा गीत आप हमारे भाई आकाश जी से सुनेंगे, फिर आगे की चर्चा निवेदन करूंगा। चल चल चल। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, सुमन मेरा मन बेलपत्री। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरे जीवन का आधार। फूल तेरी चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालू की सेवा देते हुए जय हो। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। वाह भाई क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पावन भगवान की। बहुत सुंदर गायकी हमारे भाई आकाश की। हमारे सभी संगीतक बड़े उच्च कोटि के कलाकार हैं कि नहीं भाई? अच्छा, हर बार मोहिल कहल पर थे, एप्लीकेशन देल पर थे, तुम ताली बजा था। हाँ, इससे क्या होता है, कलाकारों को लगता है कि ये लोग संगीत के बहुत विशेषज्ञ हैं, ऐसा दिखा दिया करो। इनका ऐसा नहीं, मैं समझ ही कहता तू छत्तीसगढ़ के कोनो नहीं है, इन सब भोकवा भोकवा है। छत्तीसगढ़ के आदमी सबसे होशियार दुनिया में कहीं का आदमी होता है तो वो होता है कहाँ का छत्तीसगढ़ का। हाँ, एक बार एक स्कूल में 3 बच्चे देर से पहुंचे। हाँ नहीं मैं समझ गया हूँ भैया, आप तरी कर ले। हाँ हाँ हाँ, ये मुझको आउट दे रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, नहीं आराम से उनको बैठे रहने दो। हाँ हाँ, अरे मस्त रहिए आप तो। हाँ मैंने अब सब वही डाल देखी हो कि यहू डाल देखी हो? 3 बच्चे स्कूल में देर से पहुंचे और गुरुजी के सामने, क्लास के सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा अंदर नहीं आने दूंगा, 10 मिनट ओवर हो गया। 3 बच्चे स्कूल में देर से पहुंचे और गुरुजी के सामने, क्लास के सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा अंदर नहीं आने दूंगा, 10 मिनट ओवर हो गया। 3 बच्चे स्कूल में देर से पहुंचे और गुरुजी के सामने, क्लास के सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा अंदर नहीं आने दूंगा, 10 मिनट ओवर हो गया।
उन लोगों ने हाथ जोड़ा, कहा जो सबसे कम शब्दों में अंदर आने की अनुमति मांगेगा उसी को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। सबसे पहले हिंदी वाला लड़का आया, उसने हिंदी में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाथ जोड़ा, कहा सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? 6 शब्दों में। दूसरा अंग्रेजी वाला था, मे आई कम इन सर, उसने कहा मे आई कम इन सर। 5 शब्दों में छत्तीसगढ़ी वाले को बुलाया। हिंदी वाला कह रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अंग्रेजी वाला कहता है मे आई कम इन सर। छत्तीसगढ़ी वाला गया, कॉलर स्टैंड किया और जाके गुरुजी से कहा आओ आओ। गुरुजी ने कहा बेटा आओ, बाकी 2 बाहर, छत्तीसगढ़िया अंदर। उसी दिन से नारा पड़ गया, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। यूं ही नहीं, भगवान राम हमारे घर के भांजे हुए भाई। राम को जन्म देने वाली जो मां है ना, राम को जन्म देने के लिए दशरथ की आवश्यकता नहीं, कौशल्या की जरूरत थी। राम के जन्म में दशरथ जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, कोई बताए? क्यों भाई, दशरथ जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? राम के जन्म के लिए दशरथ की नहीं, कौशल्या की आवश्यकता है। और वो मां कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है ना। भगवान जहर को पी लिया, राहु को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, मोहिनी अवतार लेकर के। एक दिन भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर के, भगवान नारायण के पास जाकर के भगवान शंकर बड़े उदास से बैठे थे। भगवान नारायण ने पूछा, कहा भोले बाबा उदास क्यों? बोले महाराज आपने मुझसे चीटिंग की है। क्या चीटिंग की है? बोले जब जब आपका अवतार हुआ है, मैं पहला दर्शन करने वाला मैं ही था। रामावतार जब हुआ तो भुसुंडी को लेके गया ज्योतिषी बन करके। कृष्णावतार जब हुआ तो मदारी बन करके गया। रासलीला में आपकी गोपी बन करके गया। नृसिंहावतार हुआ तो मैंने देखा, वामनावतार हुआ तो मैंने देखा, लेकिन एक अवतार आपका हो गया मोहिनी और मैंने दर्शन नहीं किया। ये न सम्मोहिता दैत्या पाई ताश्चामृतम सुरा, मैं उसी को देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कहा भोले बाबा उस अवतार को मत देखिए, कामे नाम रसवर्धनम, वो तो कामियों के लिए है। भगवान शंकर जिद करने लगे उस अवतार को देखने की, और उस अवतार को जब देखने की जिद की, पार्वती मना कर रहे मत देखो मत देखो मत देखो। लेकिन भगवान शंकर बड़े जिद में अड़ गए कि मैं उसी अवतार को देखूंगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई और शंकर जी से कहा आंख बंद करो। शंकर जी ने आंख बंद किया और जैसे ही भगवान नारायण ने अपनी माया फैलाई, चारों तरफ फूल खिल गए, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे, पक्षी कलरव करने लगे और शीतल मंद सुरभि बहवाओ। चारों तरफ का वातावरण जो था वह श्रृंगारिक हो गया। और भगवान शंकर ने आंखें खोला तो आंखें खोल करके देखते हैं भगवान शंकर एक बगीचे में हैं और उनके सामने एक अति सुंदरी स्त्री, नख से सिक तक सौंदर्य की प्रतिमा लगती हुई एक स्त्री गेंद खेल रही थी। कंदुक लीलिया लसत। भगवान शंकर ने देखा उस मोहिनी के रूप को देख करके भगवान शंकर आकृष्ट हो गए और आकृष्ट होकर के उसकी ओर जाने लगे और जाते हुए करें देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही शंकर जी आए, शंकर जी की ओर देख के मुस्कुरा देती थी, फिर भाग जाती थी। जैसे ही शंकर जी जाते थे फिर मुस्कुराती थी, फिर भाग जाती थी। अब आगे आगे वो लड़की जाने लगी, देवी अपना नाम तो बता दो, अपना नाम तो बता दो। पाछू पाछू पार्वती रहे, मैं तो बताता हूँ खड़ा होन पहली। शंकर जी तो सुन ही नहीं रहे थे। पार्वती कह रही हैं अरे मोरवियन पूछना है कौन है, मैं बता तो कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हो। और कामातुर भगवान शंकर, भगवान
लिखते हैं कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को न भय होता और न लज्जा होती। आगे आगे मोहिनी जा रही है और पीछे पीछे भगवान शंकर भागे भागे जा रहे हैं। जब मोहिनी आगे आगे जा रही, बात नहीं कर रही है, केवल पीछे देख के एक बार मुस्कुरा देती थी। और भगवान शंकर का, और जितना स्पीड शंकर जी का होता था उससे डबल स्पीड में भाग जाती थी। शंकर जी व्याकुल हो गए, और शंकर जी इतने व्याकुल हो गए मोहिनी के प्रेम में कि दीवाने से हो गए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। 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 दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना 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 बना दिया। बनवारे गिरधारे बनवारे तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे प्यार ने, सब लोग ताली बजा के, दोनों हाथ उठा के, बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। हरि बोल। जय हो। जय हो। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। 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 छोड़ के दुनिया के सारे रंग तेरे ही रंग में। छोड़ के दुनिया के रंग सारे तेरे ही रंग में। तुम्हें बना तुम्हें बना के मथुरा खुद को ही बरसाना बना दिया। बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। तुझे हो
भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई। ये तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। क्या बात भाई सुरेश जी। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, छोड़ के सारी दुनियादारी तेरे ही रंग में, छोड़ के दुनियादारी सब में तेरे ही रंग में, तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, बनवारी तेरे प्यार में दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया। भगवान गए, मोहिनी का हाथ पकड़ा, भगवान ने आलिंगन किया, भगवान शंकर का शुक्रपात हो गया, और भगवान शंकर का जब शुक्रपात हो गया शिवरेत स्खलितम वीर्यम को ग्रहिष्यति मेधुना, और वही भगवान शंकर का जो शुक्र है उसी से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और अद्भुत बात ये हुई उसमें कमल के पत्र पर वह शुक्र पड़ा भगवान शंकर का, कृतिकाओं ने उसका पालन किया, 6 कृतिकाओं ने 6 मुख हो गए भगवान के, 6 मुख हुए
और बलवान थे। विश्वामित्र जी महाराज से उन्होंने शस्त्र की शिक्षा ली और विश्वामित्र को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और जब विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया, उसी समय विश्वामित्र जी राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बने। उससे पहले विश्वामित्र जी राजर्षि थे। भगवान कार्तिकेय ने अपना गुरु बनाया और गुरु बनाते ही भगवान कार्तिकेय के उनको ब्रह्मर्षि के पद पर अभिषिक्त किया गया। विवाह की बात आई, कल मैंने बताया कि दोनों भाई विवाह के लिए व्याकुल हैं कि मेरा विवाह पहले हो, मेरा विवाह पहले हो। ऐसा कह करके दोनों भाई विवाह के लिए व्याकुल थे कि किसका विवाह पहले हो। भगवान ने शर्त रखा, यश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। भगवान शंकर ने कहा, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर ले। सुनो भाई, एक निवेदन करूं माताओं। आजकल एक बात कही जाती है कि पहले के जमाने में स्त्रियों का शोषण किया जाता था, आजकल स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली है, ये कहा जाता है ना। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। कुछ बात तो सच्ची भी है। पहली जमाना में कहा है, पति जैसन हो, पति देवता है, पति भगवान है, खरदूषण कसमू है पति तबो भगवान है। लेकिन भगवान बने बने खूब अत्याचार करे हैं भगवान ने। तेरे से आजकल डब्बा हो गए। पहले जमाने में भगवान शंकर से दोनों बेटे कह रहे हैं कि हमारा विवाह कर लो। बोले बेटा ऐसे विवाह नहीं होता, विवाह करने से पहले योग्यता साबित करनी पड़ती है, तब विवाह होता है। बिना योग्यता साबित किए विवाह नहीं होता। ये हमारे यहां का नियम था। बेटी जन्म ले लिया, बेटी बन गई, वो योग्य है, लेकिन बेटे को विवाह से पहले अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। भगवान कहते हैं, तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण यश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजेत। दोनों बेटे हो, शादी उसी की होगी पहले जो सारे संसार का समस्त तीर्थों का भ्रमण करके वापस आ जाए। पहले जमाने में लड़के की परीक्षा होती थी कि नहीं? होती थी कि नहीं? कैसे आप कहेंगे? अच्छे लोग बैठे हैं, भले कम हैं इस तरफ लेकिन अच्छे हैं, कमजोर कोई नहीं है। एक बात बताना, राम और सीता का विवाह हुआ, परीक्षा किसकी हुई? किसकी परीक्षा हुई? राम जी की हुई कि सीता जी की हुई? राम जी की हुई ना। क्या परीक्षा हुई? सीता जी ने कहा मैं वरमाला पहनाऊंगी। किसको? बोले जो मेरे बाप के इस प्रतिज्ञा वाले धनुष को तोड़ेगा तब जयमाला मिलेगी। राम जी ने परीक्षा पास किया कि नहीं किया? राम जी अगर फेल हो गए होते तो लौट गए होते कि नहीं लौट गए होते? परीक्षा किसकी हुई? सीता की कि राम की? राम की ना। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ, किसने परीक्षा दी? द्रौपदी की परीक्षा हुई कि अर्जुन की परीक्षा हुई? अर्जुन की ना। परीक्षा क्या थी कि मछली घूमती हुई मछली को नीचे छाया देख करके ऊपर बाण चला करके मछली की आंख को जो बेधेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अर्जुन ने बेधा, तब जयमाला मिली। तो परीक्षा लड़की ने दिया कि लड़का ने? जोर से बोलो। लड़की ने दिया कि लड़का ने? लड़का ने दिया ना। आज लड़का परीक्षा देता है कि लड़की परीक्षा देती है? सच सच बताना ईमानदारी से। सुन लो लड़के वालों,
पहले जमाने में नारी को कितनी स्वतंत्रता थी। राम का भी विवाह तब हुआ जब राम ने परीक्षा पास की। अर्जुन का विवाह तब हुआ जब अर्जुन ने परीक्षा पास की। कृष्ण का विवाह तब हुआ जब कृष्ण ने परीक्षा पास की, वरना द्रौपदी लौट जाती। रुक्मिणी लौट जाती। फूलों में कुछ का कुछ बोल देता हूं, उल्टा बोल देता हूं, सोझियाक समझ लेकर अवत कल तू हूं मन जाना था। हाँ क्यों भाई मोहन जी, फ्लो में बोलता हूं मैं कोई स्क्रिप्ट रीडर थोड़ी हूं यार, मैं ट्रेडिशनल कथावाचक नहीं हूं। मुझे तो कई लोग पूछते हैं, कहते हैं महाराज एक बार आपकी कथा में बैठ जाते हैं, उठने का मन नहीं होता, कैसे 5 बजता है पता नहीं चलता, भले ये समझ में नहीं आता कि आपने क्या बोला। हाँ मेरे साथ ये कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अभी डॉक्टर साहब के भांजी के घर में, सरिता जी के घर में मेरा कार्यक्रम हो रहा था, बड़ी भारी भीड़ आती थी वहां। तो वहां एक सरपंच है, एक महिला, उन्होंने कहा अपने घर बुलाई और कहा कि महाराज जी मैं कभी 1 घंटे कथा में नहीं बैठ सकती, मुझे नींद आने लगती कथा में। आधा घंटा नहीं बैठी। आप कथा कहना शुरू करते हैं, जब कहते हैं 5 बज गए, शॉक्ड हो जाती हूँ, कैसे 5 बज गए इतनी जल्दी, पलक नहीं झपका पाते, 5 बज जाते हैं। फिर एक बात है, कल कथा में बहुत मजा आया, बस ये समझ में नहीं आया कि आपने कौन सा प्रसंग सुनाया। मैंने कहा माता जी मैंने कथा कही, आपको समझ में नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं आया। मैंने कहा 20 साल से कथा कह रहा हूं, मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि मैंने क्या सुनाया। हाँ सच्चाई है भाई, क्या बताएं, रोज कथा सुना रहे हैं पर समझ में नहीं आता। अब इसका कारण जानते हैं? इसका एक कारण है, कुमार विश्वास की एक कविता है, कहें तो सुना दो, सुनाऊं? मेरा जो भी तजुर्बा है वही बतला रहा हूं मैं। वाह कहो। कविता का एक नियम है यार, वायरल हो रहा है। एक जगह मैं ऐसे ही कविता सुना दिया था यूट्यूब में, मेरा कार्यक्रम बड़ा फेमस है भगवान कृपा से। कुमार विश्वास ने फोन किया, कहा यार मेरी कविता अपने कथा में मत सुनाना। क्यों? बोले लोग बेईमानी करते हैं। कविता का नियम है कि बीच में वाह कहना चाहिए और अंतिम लाइन पे हर आदमी को ताली बजाना चाहिए। अभी नहीं, अंतिम लाइन तो पहुंचने दे, भले मान आगू वाले भाई साहब। तो सुनिएगा, मेरा जो भी तजुर्बा है वही बतला रहा हूं मैं। कोई स्वर छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। वाह कह रहे हैं ना? हाँ, मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई स्वर छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। अब बजाओ। हाँ भैया, हम तो कहीं कहीं बजवा लेते हैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह कहो। हाँ, मत जोर से नहीं कहना, धमकी जैसा लगता है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है।
कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जहां सारा ये कहता है मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा तुम्हें समझा रहा हूं मैं। 20 साल से कथा कह रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलता हूं। डिप्टी सिंगल वाले क्यों बुलाते। अभी गोविंद नगर में गया था मैं, मंदिर में बैठे हुए थे माताएं, क्या गोविंद नगर, गोपाल नगर, सॉरी गोपाल नगर। माताएं कह रही थी महाराज एक दिन का 25 तारीख का और टाइम दे दो। मैंने कहा कि माताओं मजबूर हूं, अगला कार्यक्रम लगा हुआ है ना। समझने की जरूरत नहीं है, कथा को समझने की कोई जरूरत, काहे कथा समझ रहे हो। हाँ, और मैं एक बात हर जगह निवेदन कर देता हूं, मेरी कथा में आना, दिमाग मत लगाना कथा में। अरे मैं बोलने में नहीं लगा रहा हूं, आप सुनने में काहे खर्चा करने पे तुले हुए हो। कौन दिमाग लगा के खराब करे यार। कौन सा पॉलिटिक्स करना है, चुनाव लड़ना है कि बंगाल में दंगा करवाना है जो दिमाग लगाएं, है ना। ये नेताओं की दुकान मोहब्बत की नहीं होती, नेताओं की दुकान हमेशा नफरत की होती है। मोहब्बत की दुकान तो डिप्टी सिंगल वालों ने खोला है, जहां भर भर के मोहब्बत लुटाई जा रही है साहब। असली मोहब्बत की दुकान ये है, नेताओं की दुकान, किसी भी पार्टी के नेता की दुकान। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं यादव जी, हाँ, किसी का सपोर्टर नहीं हूं मैं, किसी का भी। भगवान परीक्षा, भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह होगा। कार्तिकेय चले गए उड़ के, शंकर जी ने कहा कि मेरे पास तो छोटा सा मुसुआ है, 3.5-2.5 इंच का, इतना छोटा सा, इसमें मैं बैठ के जाऊंगा कैसे। और गजब के देवता हैं यार। अच्छा, सबसे ज्यादा वजनदार देवता कौन है हमारे देवताओं में? कौन? गणेश जी ना। क्यों? उनका पेट अदनान स्वामी से भी ज्यादा बड़ा है। उनका एक नाम है लंबोदर। क्यों भाई, नाम है ना लंबोदर। हाँ, फिट नहीं है, तुंदिल हैं। उस दिन वो एसपी साहब आए थे, क्या गजब पर्सनालिटी है यार उनकी। क्यों भाई ललित, देखे हो क्या बॉडी, क्या पर्सनालिटी, क्या हैंडसम व्यक्तित्व उनका। जब मेरे को माला पहना रहे थे, मैंने कहा एसपी साहब, बोले जी महाराज जी। मैंने कहा आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। गणेश जी के पेट बड़ा हुआ पेट। सबसे मजबूत, सबसे भारी देवता कौन? गणेश जी। और सबसे हल्की सवारी किसकी? ये मुंह मसूर की दाल। सबसे भारी भरकम गणेश, और इतना सा चूहा। वो उड़ के चले गए शंकर जी, गणेश जी बैठे चूहे पे, और चूहे से कहे बेटा चूहा। बोले हाँ सर, उड़ जा। उसने कहा सरकार मैं चूहा हूं, राफेल विमान नहीं जो उड़ के फ्रांस से चला जाऊं। पैदल चलूंगा, वो भी वर्धमान नगर जाते जाते थक जाऊंगा। किया क्या जाए। भगवान शंकर और पार्वती को बिठाया, और शंकर पार्वती को बिठा करके पूजन किया माता पिता का, और पूजन करके 7 प्रदक्षिणा, 7 परिक्रमा कर लिया। भवतो पूजनम कृत्वा शिव शंकर योरहम सबुद्ध्या ही समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमा।
मैंने 7 बार समुद्र से पर्यंत आपकी परिक्रमा का फल पा लिया। क्यों? मैंने माता पिता की पूजा कर ली। इससे क्या होगा? बोले तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने चा, तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने चा तयोर यथा। माता पिता असहाय घर में पड़े हैं और तुम हरिद्वार जा रहे हो तो तुमको माता और पिता की हत्या का पाप लगेगा। सुन ले रहे हो, लिख लिए रहो। आजकल एक ट्रेंड बड़ा चल गया है, माताएं शंकर जी के मंदिर में खूब जा रही पानी चढ़ाने। जा रही हो ना? ओहो, शंकर जी ऊपर काई रच गए, अतका पानी चढ़ावत है। एक माता जी ने कहा महाराज रोज शंकर जी में गंगा जल लोटे में डाल के पानी चढ़ाती हूँ। क्या कहती हो? बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हूँ। लेकिन महाराज मेरे घर में जीवन में शांति नहीं है। क्यों? बोले प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। उस डोकरी ने कहा नहीं मिला कोई फल। क्या करें अंकल? हमने कहा प्रदीप मिश्रा जी पर केस कर दो। भाई मैंने नहीं कहा है, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है। मैंने कहा माता जी पूरी बात सुन लिया करो। मैंने कहा कि रोज 3 बार जा करके भोले बाबा में पानी चढ़ाती हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा घर में कौन कौन है? बोले सास और ससुर। मैंने कहा घर में जो बूढ़े बाबा बैठे हैं उनको पानी देती हो? बोले 8 महीने से ससुर से बोल चाल बंद है। मैंने कहा माता घर में बूढ़ा बाबा बिना पानी के मर रहा है, तू भोले बाबा पे पानी क्या अपनी खोपड़ी भी चढ़ा दे तो भोले बाबा की कृपा मिलने वाली नहीं है। इस बात पे कोई ताली नहीं बजा रहा। हाँ सुन रहे हैं ना आप लोग? इनके चेहरे देखो कैसे खिल गए हैं। हाँ? घर में बूढ़े बाबा पड़े हैं ना, उनको पहले खिलाओ पिलाओ माताओं। समय बच जाए तब भोले बाबा के पास जाना, तब 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का प्रतिज्ञा सूत्र तो पूरा सुन लिया करो। बीच में लोटा लेके चले गए प्रदीप मिश्रा जी को सुन के। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है ना? हमारे यहां वेद में ये सनातन धर्म है ना, और हमारा धर्म कौन सा है? कौन धर्म के हैं हम लोग? हिंदू नहीं, सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। धर्म एक ही है, सनातन। बाकी मजहब हैं, कोई 1400 साल पहले, कोई 2024 साल पहले, कोई 3000 साल पहले। हमारे यहाँ तो खरबों का हिसाब है। ब्रह्मे द्वितीय पारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशत्यमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गत देशे अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक मुहूर्ते। इतना पुराना संस्कृति है हमारा। मुसलमान धर्म कब शुरू हुआ? सबको पता है 1500 साल पहले। ईसाईयत कब आई? सबको पता है 2024 साल पहले। किसी से पूछो सनातन धर्म कब प्रारंभ हुआ, कोई बता पाएगा? है किसी के पास एविडेंस? ये हमारा सनातन धर्म। और आप सबसे एक गुजारिश है, अपने सनातन धर्म को मानिए, अपने सनातन धर्म में अडिग रहिए। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, अपने घर में गीता रामायण भागवत का पाठ पारायण होते रहना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गोपाल नगर गया था मैं। माताएं बैठी हुई थी, एकादशी के व्रत पर चर्चा हुई। हमारे वहाँ के जो 2 सियान
अब नहीं रहे। पिछली बार मेरा कार्यक्रम उन लोगों ने करवाया था, अटल जी, खिराज जी नहीं है, फिर भी उनकी परंपरा को बच्चे बच्चियां सब आगे माताएं बढ़ा रही हैं। यही चर्चा चली एकादशी की। मैंने कहा एकादशी का व्रत किया करे। बोले रामचरितमानस का पाठ कैसे करें? मैंने कहा अपने घर में समय मिले तो 5 दोहा, न मिले तो 2 दोहा ही कर लो, न मिले 1 दोहा करो, पर पाठ करना जरूरी है। और मंदिर में एकादशी के दिन हो चाहे पूर्णिमा के दिन हो, एकादशी के दिन अखंड रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे के लिए रखो। माताओं ने इसके लिए हाँ कहा है और मैंने कहा उसके लिए रामचरितमानस मंगा करके मैं दूंगा। रामचरितमानस की प्रति मैं अभी मंगा चुका हूं बुक स्टॉल से। अभी दुर्गा वाहिनी संस्था की जो माताएं हैं उनको रामचरितमानस दिया जाएगा और वो लोग एकादशी से एक अखंड रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। बोलो दुर्गा मैया की, दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई सभी मैयाओं की जय हो। है ना? ये है, ऐसे संस्कार आगे चलता है। सनातन धर्म में गणेश जी कह रहे हैं मैंने आपकी परिक्रमा कर ली और समुद्र पर्यंत सारे देवताओं की तीर्थों की परिक्रमा मुझसे हो गई। हमारे सनातन धर्म में 4 देवता माने जाते हैं। वैदिक धर्म में कौन कौन से? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पहली देवता कौन? मां। दूसरा देवता कौन? पिता। तीसरा आचार्य देवो भव, गुरु देवता। और चौथा अतिथि देवो। पहली देवता मां, सबसे पहली देवता मां। दुनिया में अपने जन्म देने वाली मां का अपमान करके जो पत्थर की मूर्ति के सामने माथा टेकता है, उससे ज्यादा बड़ा कर्म फुटहा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। माताओं, मां से बड़ा कौन देवता यार? हमने भगवान से भी जब रिश्तेदारी लगाई ना, तो भगवान से भी तो हमने पहली रिश्तेदारी क्या लगाई? भगवान से कि हे भगवान तुम मुझसे प्रेम करो। मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, पर तुम मुझसे प्रेम करो। तो भगवान पूछते हैं भक्त से कैसा प्रेम करूं? बोले तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ना, तो सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? त्वमेव माता फिर च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हमने रिश्तेदारी भी लगाई भगवान से, तो पहला रिश्ता कौन सा बनाया? त्वमेव माता। माँ देवता है। आजकल माताएं कहती है महाराज हमारा बेटा हमको देवता नहीं मानता। क्यों माने? नहीं मानता, अच्छा करता है। क्यों? माँ है कौन आजकल? माँ है कोई नहीं, सब मम्मी बन गई हैं। वाह रे मम्मी। अब शास्त्र में तो लिखा ही नहीं मम्मी देवो भव, तो कैसे माने? और सबसे बड़ी दुर्दशा तो बाप के साथ है। पापा सबसे खतरनाक, पाप का बहुवचन पापा। हाँ, बाप बनने वाला था, पाप बन गया पहले से ही। पापा। मातृदेवो भव, मां देवता। फिर पितृदेवो भव, पिता देवता। फिर आचार्य देवो भव, गुरु देवता। गुरु देवता। जीवन में गुरु का आश्रय जरूर ग्रहण करना। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो विरंच संकर्षम होई। और गुरु से ज्यादा तर्क वितर्क मत करना। नहीं तो आजकल के इतने चंडाल लोग। एक जगह गुरुजी चौथी कक्षा में पढ़ा रहे थे, जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे। मुर्गी का अंडा ऐसे हाथ में लिया, चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों नेचर, कुदरत कितनी महान है देखो, जरा कल्पना करो अंडे के भीतर से मुर्गी का बच्चा निकलता कैसे होगा? लड़का खड़ा हो गया, कहा गुरुजी निकलता तो बाद में है, पहले ये बताओ बच्चा अंडे के भीतर घुसता कैसे होगा?
15 दिन का केजुअल लीव लेके गुरुजी भागे, आज तक गुमशुदा। मातृदेवो भव, दूसरा पितृदेवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव और चौथा अतिथि देवो भव। सबसे बड़ा देवता अतिथि। आप यज्ञ कर रहे हैं, कमेटी वालों सुन लो, सबसे बड़ा यज्ञ है। जो भी अतिथि आया हो आपके यज्ञ में, आपके यज्ञ से असंतुष्ट होकर के ना जाए, आपका यज्ञ जो है वो सफल है। अतिथि का मतलब जानते हो, न विद्यते आगमन तिथि ही यस्य स अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अचानक आ जाए, सडनली, यक वयक, अकस्मात। अंग्रेजी में कहते हैं सडनली, संस्कृत में कहेंगे अकस्मात, हिंदी में कहेंगे अचानक, और छत्तीसगढ़ी में अनबद्दो, है ना। अचानक आ जाए वो अतिथि देवता होता है। उसका खूब स्वागत सत्कार किया करो। जो अचानक तुम्हारे घर में अतिथि आ जाए, बिना बताए, बिना कोई रिश्तेदारी के। पर एक बात ध्यान रखना, किसी घर जा रहे हो और सेवा होने लगी, ज्यादा दिन रुक मत जाना। हमारे बिलासपुर का एक आदमी है, बंबई में इंजीनियर हो गया, वही रहता था पत्नी के साथ। उसके गांव का एक बड़े दादा चला गया बंबई, उसके बेटे घर में गया। बेटे ने कहा अतिथि देवो भव, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, घुमाया, जुहू बीच ले गया, महालक्ष्मी ले गया, अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा दिखा दिया, शाहरुख खान का जलसा दिखा दिया, सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट दिखा दिया, महबूब स्टूडियो, पूरा बंबई, और बढ़िया खिला पिला रहा था। बड़े दादा 15 दिन ले मार गए हो मेरे। 15 दिन तक बड़े दादा हिला नहीं, बोले अब तो यहीं रहूंगा। बहू ने कहा अपने पति से, तोर बड़े दादा एक 7.5 शनिचर आया है, जाने का नाम नहीं ले रहा, भगा अपने बड़े दादा को। उसने कहा बड़े दादा कैसे भगाऊं? बोले अगर तेरा बड़े दादा कल नहीं गया ना, हाँ, तो तलाक 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 दे दूंगी, नहीं तो मैं क्या चली जाऊंगी। अब बड़े दादा को भगाए कैसे? नैतिकता भी कोई चीज है। उसने कहा कल एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर नाटक करेंगे। कैसे? मैं सवेरे जोर जोर से तुमको घाम घाम पीठ को मारूंगा। पत्नी ने कहा है हिम्मत, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। ऐसे ही होना चाहिए पत्नियों को। सन्न पर जैसे विचारा मन, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुश रहो कम से कम थोड़ी देर। कहा सचमुच नहीं, झूठ मूठ मेज को घम घम मारूंगा, तुम जोर जोर से रोना। दादा को, बड़े दादा को पता लगेगा, घर में झगड़ा होने लगा, बड़े दादा भाग जाएंगे घर छोड़ करके। सवेरे से मारने लगा, मेरे बड़े दादा को घर से निकालने को बोल रही है, घम घम मारने लगा। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मर गए दाई, मर गए दादा, जोर जोर से। बड़े दादा तक आवाज पहुंची। बड़े दादा अपना झोला उठाया, झोला उठा के कंधे पर डाला और कंधे पर डाल करके धीरे से खसक गया बड़े दादा। इतने में पड़ोसी आए, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को काहे मार रहे थे? उसने कहा मैं सचमुच थोड़ी मार रहा था, मैं तो झूठ मूठ मार रहा था। पत्नी से कहा तुम रो काहे रही थी? उसने कहा मैं सचमुच थोड़े रो रही थी, मैं तो झूठ मूठ रो रही थी। इतने में बड़े दादा वापस आ गया, बोलता है मैं भी सचमुच थोड़ी गया था, मैं भी झूठा ही मूठ जाने का नाटक कर रहा था। बेटा, जिस स्कूल में ये तुमने ये सब सीखा है ना, उसका हेड मास्टर अभी भी ट्यूशन लेने आता है मेरे ला। भगवान गणेश कहते हैं कि माता पिता को घर में छोड़ करके जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, उस व्यक्ति को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी माता पिता का परित्याग न करें। और इसी के कारण गणेश जी महाराज माता पिता का पूजन करने के कारण संसार में अग्र पूज्य हुए और उनका अभिषेक करके देवताओं का
प्रधान बनाया गया। बोलो गणेश भगवान की जय एक दिव्य भजन आप हमारे भाई आकाश से सुनेंगे, फिर आगे निवेदन करूंगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अभी हमारे एक समिति से एक भैया आए थे, उन्होंने ये पर्चा दिया, उनकी फरमाइश है ये कि ये भजन होना चाहिए। लेकिन ये भजन तभी होगा जब आप यहाँ जो माताएं हैं हमारे भाई सब लोग सभी हाजिरी लगाएंगे, सभी को उठकर हाजिरी लगा रहे हैं और बुलाना है श्री राम जी को, क्या कहते हुए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के सियावर रामचंद्र जी भगवान की। जय हो। राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे उनको भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उनको भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। जय हो। ओय ओय हरि बोल। जय हो। हरि बोल। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। यहाँ तो श्री रामचंद्र जी के लिए मीठी मीठी तालियां भी बड़ी मुश्किल से बजा रही हैं, तो कहाँ से भोग लगाएंगे? कौन कौन लगाना चाहता है भोग? दोनों हाथ उठाकर बताएंगे। देखो ऐसा बोलो तब लगाते, अगर अच्छा मैं ना बोलूं तो आप लोग नहीं लगाना चाहोगे क्या भोग? जो जो प्रेम से श्रद्धा से भोग लगाना चाहता है, दोनों हाथ बिल्कुल लंबे लंबे होने चाहिए और मीठी मीठी तालू की सेवा देते हुए ठुमकों के साथ भी क्या कहना है? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे ओ प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल
जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। कैसे मन गीत गाएगा? राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम किस्मत चमकाएंगे, आएंगे मेरी झोपड़ी के, वो मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के, ऐसे दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारे के साथ सियावर रामचंद्र जी भगवान की। बताओ कम से कम यहाँ 1000-1500 लोग तो होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी से ज्यादा आवाज मेरी आ रही है। एक बार इतने जोर से बोलना है कि आसपास नागपुर के जितने भी नगर हैं सब में आवाज चली जाए। दोनों हाथ बिल्कुल लंबे लंबे उठाकर सियावर रामचंद्र जी भगवान की। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियावर रामचंद्र जी भगवान की। यादव जी आराम से बैठ जाइएगा। बैठे बैठे वैसे भी पैर दर्द करते रहता है ना, थोड़ा उठ जाते हैं तो ठीक होता है। मेरे अभी आप भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन सुन रहे थे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, है ना। अभी 22 तारीख को ऐसा कौन सा घर होगा जहां राम जी ना आए हों? क्या दृश्य था वो। धरती के हर कोने में लोग अपने टीवी से चिपके हुए थे और राम जी जब आए तो ऐसा ऐसा 500 सालों में वो अवसर आया। और इसको कृपा करके किसी नेता का श्रेय मत मानना ना, ये किसी नेता फेता के कारण नहीं हुआ, बिल्कुल किसी भी पार्टी के, चाहे वो पक्ष के हों
चाहे विपक्ष के हों। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, कितने लोग मरे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। ये जो औरंगजेब था, एक रात में 65,000 साधुओं को कटवा दिया था। बहुत कुर्बानियां हुई हैं। हालांकि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो दृश्य आपने देखा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी। साध्वी ऋतंभरा, देखे ना, पहचानते हैं ना साध्वी ऋतंभरा दीदी को, और उमा भारती। जब साध्वी ऋतंभरा उमा भारती जी से मिली तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और जोर जोर से रोती हैं दोनों। उन लोगों ने जो संघर्ष किया था उसी का प्रतिफल है। ऐसे न जाने कितनों वर्तमान में जो शासन तंत्र है उसका श्रेय एक हद तक है माहौल बनाने का, वो उसमें कोई इनकार नहीं है, बहुत लोगों का। मुझे तो वो बाल ठाकरे साहब का वो इंटरव्यू याद आता है। आपकी अदालत में जब वो गए थे तो रजत शर्मा ने पूछा बाला साहब ठाकरे से, ऐसा कोई महाराष्ट्रियन ही बोल सकता है भाई, है ना। मैंने किसी फिल्म में शायद तानाजी में एक डायलॉग सुना था कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं मौत से नहीं डरता तो दो ही लोग हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं मौत से नहीं डरता तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो वह पागल होगा या फिर वो मराठा होगा, क्योंकि पागल मौत से नहीं डरता और मराठा महाराष्ट्र का वासी मौत से नहीं डरता। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुस्तान के शेर बाला साहब। उनसे जब रजत शर्मा ने पूछा, वो है यूट्यूब में, कि बाला साहब हमें पता चला है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में आपका हाथ है। बाला साहब ने कहा तुमने गलत सुना है, उस विवादित ढांचा को गिराने में मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर लगा था। लात मार के उस विवादित ढांचे को हमने तोड़ करके और नेस्तनाबूद किया है भारत की धरती पर। मैं जब काशी जाता था, कभी मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करता था, मैं बहुत व्याकुल हो जाता था। कस्टडी में कैद थे बाबा विश्वनाथ, इतनी सकरी गलियां देखे थे ना। आज जा करके देखें आप विश्वनाथ कॉरिडोर, क्या रमणीय बना है। एक तरफ गंगा जी में खड़े हों, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन होता है, विश्वनाथ जी के गर्भगृह में हो, मैया गंगा का दर्शन होता है। और वह भी काशी विश्वनाथ को भी बनाने वाला मराठा ही परिवार है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया था, जिसमें सोने का शिखर जो है आज भी चमचम चमचम चमक रहा है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर। करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी माताओं, तब आज भगवान हमारे राम भव्य रूप से अयोध्या में निवास कर रहे हैं। इसके लिए पूरे के पूरे संसार भर के सनातन धर्मियों को श्रेय है, किसी नेता फेता को, विधायक सांसद मांसद को श्रेय नहीं देना चाहिए, और सबका श्रेय है। भगवान राम अयोध्या में तो आ गए, राम हमारे घर में भी आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आज जब मैं गोपाल नगर में गया था तो यही चर्चा हुई। मैं जब कहा कि मैं नहीं 25 तारीख को रुक पाऊंगा, माताओं ने कहा फिर यहीं पर बैठ करके कुछ गुफ्तगू हो जाए, कोई परिचर्चा हो जाए। यही चर्चा चली थी। मैंने कहा था कि रामचरितमानस का पाठ शुरू किया जाए। मंदिर में एकादशी पूर्णिमा जिस भी दिन हो, आप अखंड रामचरितमानस का पाठ करें। तो मैं दुर्गा वाहिनी के माताओं से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए और रामचरितमानस ग्रहण करें। आइए आइए, आ जाएं, सब लोग आ जाएं। जय श्री राम। दुर्गा वाहिनी महिला मंडल के सभी
माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच में आएं। सम्माननीय आदरणीय सुभाष जी पांडे आप सभी को एक रामायण की पुस्तक भेंट करेंगे। निवेदन है सभी माताओं बहनों से दुर्गा वाहिनी मंडल के। ताली से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। ताली से स्वागत करेंगे दुर्गा वाहिनी महिला मंडल। जय। और इसके पश्चात हमारे बीच में अतिथि के रूप में पुनि पुनि गीत रे सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद के साथ में अभी हमारे बीच में सम्मानीय अतिथि महोदय गण आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सम्मान्य श्री प्रदीप जी पोहाने, श्रीमती सरिता ईश्वर कावरे जी, सम्मान्य श्री हरि भाव बनाई, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पे आएंगे और साथ में माल्य अर्पण करके सम्माननीय आदरणीय सुभाष भाई पांडे का स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। सतीश माला स्वागत करते हुए श्री प्रदीप पोहाने जी और प्रसाद के रूप में माल्य अर्पण करते हुए आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद के रूप में रुद्राक्ष की माला अर्पण करते हुए और आप मंच में रहेंगे ऐसा मैं निवेदन करता हूं। स्वागत करते हुए श्रीमती सरिता ईश्वर कौरे जी। इसके पश्चात निवेदन करना चाहूँगा साथ में आए हुए प्रदीप जी वैद्य, सम्माननीय नितिन जी लोनारे, सम्मान्य श्री मुन्ना शारवा जी, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और पदाधिकारी महोदय भुवन जी साहू, बाला साहू, विष्णु जी मालघाटी और सम्मान्य श्री सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा, आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आकर आए हुए सम्मान्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में सम्मान्य प्रदीप जी पोहाने, सम्मान्य श्री हरिभाव बनाई, सम्मान्य आदरणीय श्री प्रदीप जी वैद्य, सम्मान्य श्री मुन्ना जी शारवा, श्रीमती सरिता ईश्वर कौरे, आप लोगों की सहयोग के द्वारा, आप लोगों के आशीर्वाद के द्वारा और आप लोगों की स्नेह से ऐसा भव्य कार्यक्रम का सुंदर संचार होता है और आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से ही ऐसे महायज्ञ, कथा पंडाल और भव्य रूप से कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आगाज होता है, बहुत ही सुंदर संचालित होता है। आप सभी आए हुए महोदय का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और आप सभी हर कार्य में, हर सामाजिक कार्य में आप हमें साथ देते हैं। सम्मान्य श्री प्रदीप जी पोहाने, सम्मान्य श्री हरिभाव बनाई, श्रीमती सरिता ईश्वर कौरे, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ में
और इसी के साथ में सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं सम्मान्य श्री नहीं वो सुभाष पांडे को। हाँ बहुत काबिल। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। आइए भगवान शिव जी की जो कथा है, भगवान शिव का जो पावन चरित्र है, मैं थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलता हूं, देश के लिए बोलता हूं, तो आप किसी भ्रम में न रहिएगा कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं अथवा विरोधी हूं, ऐसा मैं किसी का नहीं। हमारे भगवान शिव जो हैं राष्ट्रीयता के मूर्तिमान विग्रह हैं, और हमारा जो सनातन धर्म है उसका मूल सिद्धांत है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम अपनी माँ से प्यार करें और अपनी मातृभूमि से प्यार करें। जो माँ से प्रेम करता हो, मातृभूमि से प्रेम करता हो, उसको दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे तीर्थ उसके दर्शन से स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। वह तो स्वयं तीर्थों को भी पवित्र करता है ना। माखन लाल चतुर्वेदी जी की वो कविता आप सब लोगों को याद है ना, पुष्प की अभिलाषा, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। फूल भी चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल की ये अभिलाषा नहीं रहती कि वो किसी नारी के बालों का गदरा बने, किसी वक्ता के गले का हार बने, किसी नेता के पहनाने के लिए वो हार बने। उस समय शर्मिंदा हो जाता है फूल। वो कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, रात मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। जो व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है, अपनी माँ से प्रेम करता है, माता पिता से, वो तो स्वयं तीर्थों को भी पवित्र करता है। गणेश जी की कथा यही बताती है। और हमारे भगवान शिव हमारा कैसी एकता देखेंगे आप। हमारी धार्मिक एकता कितनी बढ़िया है। हाँ, बाकी सब धर्म में एक ही देवता, मुसलमानों का एक ही देवता अल्लाहू अकबर, ईसाइयों का एक ही देवता उनका, जीसस, यहूदियों का एक ही देवता। हमारे तो 33 करोड़ देवता है। हमारे तो इतने देवता है कि नाम पता नहीं किसी को कितने देवता है। हाँ, और कभी कभी तो नया नया देवता लॉन्च हो जाते हैं। हाँ, नया नया व्रत लॉन्च हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना आया था, कोरोना के जस्ट बाद एक गांव में मैं गया, एक माता जी ने कहा महाराज आज हमारे गांव भर उपास है, बृहस्पत। मैं को का उपास है? उमन कहे कोरोना उपास। हाँ,
और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बात बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ की भी माताएं होंगी। यहाँ कहे महाराज 5 बृहस्पति के कोरोना उपास रहे, हम कोरोना भाग जाए। और जब कोरोना भागी तो कहें वैक्सीन से कुछ नहीं होए, हम उपास रहे तेकर से कोरोना भागे है। बजा लीजिए, खुद के लिए बजा लिया करो। इनसे क्या आशा करना, खुद के लिए बजा लिया करो। नया व्रत लॉन्च हो जाता है, और हमारे देश में तो देवता भी नया लॉन्च हो जाते हैं। हर 5-10 साल में एक न एक देवता पैदा हो जाता है। एक देवता आता था ना टीवी में, हाँ वैसे करके बैठता था। नाम याद है आपको? कौन सा बाबा? नॉर्मल बाबा, निर्मल बाबा ना। मैं जब सोफे में जब बैठना शुरू किया, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गया था, तो सोफे में बैठा था। एक पत्रकार ने कहा महाराज आप भी निर्मल बाबा बन रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नॉर्मल बाबा ही ठीक हूं, निर्मल बाबा नहीं बनना। गजब का यार। और हमारे भारत की जनता हमसे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक महिला पूछ रही थी बाबा मेरे घर में संपत्ति नहीं रुकती। उसने पूछा आपने समोसा कब खाया था? समोसा, उसने कहा पिछले महीने खाई थी। नागपुर का समोसा बड़ा फेमस है। हमारे यादव जी कह रहे हैं ना यहाँ का संतरा बड़ा फेमस है। भाई साहब यहाँ का समोसा बड़ा फेमस है। और आपको एक बात और बता दूं, डिप्टी सिंगल का समोसा से ज्यादा समोसा वाला बड़ा फेमस है। मेरे YouTube की कथाएं आप देखिए, सैकड़ों पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेरे YouTube चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है? ये कार्यक्रम भी उसमें जाएगा। बस बाकी लोगों ने, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, सुभाष पांडे कथा अगर टाइप करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा। किया है कि नहीं? कई लोग अभी खोल के देख रहे हैं। खोल लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा बैठ जाऊं एक्स्ट्रा होकर। अपना मोबाइल खोलिए, लाइक करिए। ललित भाई मेरा ऐसे ही मामला है ना। मैं फ्री स्टाइल आदमी हूं, टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता नहीं। हाँ सब लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठाइए। पीछे वाले नहीं कर... अच्छा आप लोग नहीं करेंगे? क्या दुश्मनी है तुमसे? कमेटी के, हाँ मोहन भाई करेंगे ना? हाँ कमेटी के लोगों का बड़ा जरूरी है। हाँ YouTube में जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए, ना हो सके तो किसी से करवाइए। और मेरा चैनल जो है बाबू अभी देख लेना सब्सक्राइबर कितने हैं, शाम को काउंटिंग करेंगे। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कल यहीं से आंदोलन शुरू होगा। उसमें आप एक बात देखिए, मेरी हर कथा में नागपुर के समोसे का उल्लेख जरूर आता है, और समोसा से ज्यादा समोसा वाले का। पिछले बार जब मेरी कथा हो रही थी, भागवत कथा, तो वहां से जब हम लोग जाते थे श्री बालाराम जी के घर में हम लोग रुके थे, बहुत सज्जन व्यक्ति। इस बार भी जिसके घर में रुके हैं ब्रिजलाल निषाद जी, बड़े ही सज्जन व्यक्ति। तो वहां जब जाते थे तो कॉर्नर में एक समोसे की दुकान, मैं समोसे को गौर से देखता था, समोसा वाला को उससे ज्यादा गौर से देखता था। क्या नाम मुझको नहीं पता, आज मिले रही मोर मेरा गया राम। हाँ तो जब यहां से जब जाते थे, एक दिन मैंने देखा, पहले दिन देखा तो ऐसे ही बाल थे उस लड़के के, समोसा वाले के। दूसरे दिन देखा तो टकला हो गया था। मैं खड़ा हो गया, थोड़ा शोक संवेदना व्यक्त कर दूं कह के। मैंने कहा भाई साहब जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। भगवान की मर्जी के सामने क्या चलता है? उसने कहा हुआ क्या? मैंने कहा कौन निपट गया जो आप टकला हुए हैं? उसने कहा कोई नहीं। तो मैंने कहा छुरियां तेज करवाने के लिए मुड़ मुड़ाए हो? बोले नहीं। तो कहा महाराज ये गजनी स्टाइल है, गजनी स्टाइल। और पूरा मुड़ मुड़वा लिया था, और ऐसे नहीं, और मुड़ मुड़वा के ऐसे छुरे से ऐसे यहां तक ऐसे करवाया था, और पीछे ऐसे कट करवाया है। याद किसी को? वो मिला था आज मुझको, मुझसे मिलने गया था स्पेशली वो। ऐसे मैंने कहा ये क्या है? बोले महाराज ये गजनी स्टाइल है। ये तबला वाला जो है,
8-10 समोसा नॉन स्टॉप खा जाता था उसके दुकान का। एक दिन वो कह डाला था, भैया 2 समोसा खाया, पैसे देने लगा। बोले नहीं, आप गुरुजी के साथ आए हैं, गुरुजी के साथ जितने लोग आए हैं उनको फ्री में देते हैं हम। पहले दिन पैसा में 2 खाया, उसके बाद 8-10 समोसा रोज खाता था ये। इसने मुझसे पूछा, कहा गुरुजी इसने तो मुड़ मुड़वाया है, ये समझ में आ गया, ये छुरे से ये क्या बनवाया है, ऐसे कट काहे बनवाया है। मैंने कहा भाई साहब वो समोसा वाला समझदार है, उसने जान लिया कि सिर में बाल आएंगे तो बालों में जुएं भी रहेंगे, तो जुओं के आने जाने के लिए सीसी रोड पहले से बनवा के रख लिया है ताकि जुओं के आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। तो नागपुर का समोसा वाला मेरी हर कथा में एक न एक दिन मैं देखिए मैं बड़ा फ्री स्टाइल वक्ता हूँ, न टेंशन लेने का न देने का। कथा सुन के भी टेंशन ही, टेंशन देने के लिए तो ये नेता लोग बैठे ही हैं ना, टेंशन ही देते हैं कि नहीं देते। नेताओं का भाषण सुनो, टेंशन ही टेंशन होगा। और भगवान की कथा में काहे का टेंशन यार, एकदम फ्री माइंड रहा करिए और भगवान की कथा सुनिए। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। कि विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। टेंशन फ्री जिंदगी जिए साहब, टेंशन मत लीजिए। जीने के लिए जिंदगी बहुत छोटी सी है, हर पल का मजा लो, यही जिंदगी है। और शिव जी क्या कहते हैं, कुछ भी ना हो घर में फिर भी मस्ती में रहो। मैं निवेदन कर रहा था, हमारी धार्मिक एकता कैसी है, खरबूजे के जैसी। खरबूजा देखना, ऊपर में लाइनिंग बनी हुई होती है मगर अंदर एक रहता है ना, है कि नहीं भाई। ऐसी हमारी धार्मिक एकता, ये शिव को मानने वाला, ये राम को मानने वाला, ये दुर्गा को मानने वाला, ये कबीर को मानने वाला, ये गणेश जी को मानने वाला, बाहर से सब अलग हैं लेकिन अंदर में सब एक। और नेताओं की एकता कैसी होती है, कोई नेता तो नहीं बैठा, नेताओं की एकता कैसी होती है, संतरा जैसी।
नागपुर का संतरा ऊपर से एकदम चिकना और अंदर फांके ही फांके। अंदर में कितने फांके, ऊपर से चिकना और अंदर में फांके ही फांके। सब जगह देख लो। हाँ, फडणवीस अजीत पवार को देख के घूर रहा है, अजीत पवार सिंधु को देख के घूर रहा है। घूर रहा है कि नहीं घूर रहा ना? ठाकरे कांग्रेस को घूर रहा है, कांग्रेस ठाकरे को घूर रहा है। सब जगह भाजपा नीतीश को, नीतीश सब जगह ये बाहर से एक रहते हैं, अंदर में फांके ही फांके। पर हमारे धार्मिक एकता बाहर से भले अलग है पर अंदर से एक है। और इसीलिए हमारी राष्ट्रीयता क्या है? उत्तर में क्या है? हिमालय। और दक्षिण में क्या है? समुद्र। हिमालय में क्या है? गंगोत्री है ना? कितने लोग गए गंगोत्री की यात्रा में? हम लोग गंगोत्री का जल लेते हैं और कहां चढ़ाने जाते हैं? कहां चढ़ता है गंगोत्री का जल? रामेश्वरम में उत्तर के आरंभ से जल लेकर के आते हैं और दक्षिण में सागर किनारे हम लोग जल चढ़ाते हैं। यही हमारी धार्मिक एकता है और इसी से हमारा भारतवर्ष जो है धर्म का कार्य, राष्ट्र की अखंडता और एकता बनाए रखना, यही कथा का उद्देश्य है, यही यज्ञ का उद्देश्य है, यही सत्कर्म है। और हमारा सनातन धर्म इसी की हम सबको प्रेरणा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ 5:30 बज गए। आरती एक भजन हमारे आकाश जी गाएंगे, आप लोग आरती तैयार रखेंगे। कल 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 23 तारीख है ना? कल, अरे कल कल होली कल होगी 23। अच्छा, अरे मैं गलती से बोल डाला हूँ, मुझे तारीख का थोड़ा सा निकल, होली कल ही थोड़ी जमेगी। फूल आ गया है तो उसको फ्रिज में रखवा दीजिएगा, कल लेंगे। वो असल में वो अंतिम दिन करते हैं उसको। हेलो, हमारे बीच में एक मिनट आकाश, हमारे बीच में सम्मान्य श्री अजय साहू जी और घनश्याम साहू जी अतिथि के रूप में पधारे हैं। तो निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पर सादर आएंगे और माल्य अर्पण करके सम्मान्य आदरणीय श्री सुभाष जी पांडे का स्वागत करेंगे, ऐसा मैं सादर निवेदन करता हूं। अजय जी साहू, घनश्याम जी साहू, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। जाइएगा मत, होली आ जाई होगी अब। अच्छा, भुवन भाई, बाला शाहू एवं विष्णु जी मालघाटी, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और आए हुए अतिथि महोदय सम्मान्य श्री घनश्याम जी साहू, अजय जी साहू का आप व्यवस्था अनुसार स्वागत करेंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूं।
गणेश भाई, हमारे बीच में हेलो हमारे बीच में सम्मानित श्री घनश्याम जी साहू एवं अजय साहू आए हैं। इनका भी बहुत ही सुंदर सहयोग और बहुत ही सुंदर स्नेह आशीर्वाद इस समिति को रहता है और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से आप इस पंडाल को, इस महायज्ञ को, इस समिति को आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इसी प्रकार से आप प्रदान करते रहे, ऐसा सादर निवेदन करता हूं। चलिए, कहाँ है भाई फूल रंग? चलिए खड़े हो जाएं सब। देखिए हमारे ना तीनों भगवान जो हैं वो होली मनाते हैं, है ना? आपने राम जी का सुना कि नहीं सुना? अवध की होली, होली खेरे रघुवीरा अवध में, होली खेरे रघुवीरा। ब्रज की होली आपने सुन लिया, ब्रज में धूम मचाई कैसी होली रचाई। और भगवान शंकर की होली जो है सबसे गजब की होली भगवान शंकर की होती है। भगवान राम की होली अयोध्या के राजमहल में, कन्हैया की जो होली है और ब्रज के कुंजन में, और भगवान शंकर की होली कहाँ होती है? स्मशान में। भगवान राम की होली में रंग और गुलाल चलते, भगवान कृष्ण की होली फूलों की होली होती है। और हमारे भूत भावन भगवान शिव जी की होली किससे होती है? बोले चिता के भस्म से। और तीनों की जो होली है बड़ी मंगलमयी होली है। और आप इन तीनों होलियों का आनंद एक साथ आप सब लेंगे। और हमारे आकाश भाई बहुत उच्च कोटि के गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और इस फन के माहिर उस्ताद हैं। पूरा फैन हो गए यार आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, मेरा ही आशीर्वाद है, मैंने ही सिखाया तुमको, गुरु में ही। और सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप गुलाल थोड़ा ऐसा स्टेज छोड़ के करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अंगद भाई और सतीश भाई, आपसे निवेदन करता हूँ कि स्टेज छोड़ के उस पार गुलाल और फूल, क्योंकि पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अगर तकनीकी में और सिस्टम में खराबी होगी तो तकलीफ होगा। कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, कैमरा भी लगा हुआ है और आजू बाजू में पूरा सिस्टम है। अगर उस सिस्टम में गुलाल का छींट पड़ेगा तो तकलीफ होगा। आप लोगों से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हाँ बस टीका लगवाइएगा। हाँ टीका बस लगाइए, बस ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा होली खेलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फूल की होली है, आराम से टीका लगाइए, उतना गुलाल खत्म हो जाएगा। हाँ, फूल वाले जो हैं, फूल वाले यहीं खेल सकते हैं। जिसके हाथ में पुष्प है, फूल है, वो सामने में खेल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गुलाल वाले भाई साहब हैं तो कृपया करके पीछे हट के थोड़ा ऐसे ही लगाइए, पूरे कमेटी वालों को रंगारंग करिए। चलो बोले भूत भावन भगवान की जय। डडम डम डडम डडम डम डडम डडम डम डडम डमरू बाजे बम 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 भोलाना जे डडम डम डडम डमरू बाजे बम 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 भोलाना जे डमरू बाजे भोलाना जे डमरू बाजे। होली है जय हो। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में,
खेले खेले अब गड़दानी में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। टम 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 डमरू बाजे पम 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 बोलाना, टम टम डमरू बाजे पम 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 बोलाना, डमरू बाजे बोलाना जे, डमरू बाजे बोलाना जे। ओए हो जय हो। हरि बोल। अच्छा, होली बस ये सामने सामने की माताएं हमारे भाई साहब जो लोग हैं बस यही खेल रहे हैं। पीछे की माताएं क्या भांग पीने आए हो आप लोग? और भांग पीकर हो गया हो तो आप भी शामिल हो जाइए इस होली में, क्योंकि ये होली पता नहीं आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में बार बार आ रहा है कि नहीं। हम तो खेल रहे हैं, भली रंग से ना खेले, गा गा कर तो खेल रहे हैं। दोनों हाथ उठा के सभी मस्ती में झूमते हुए, तन पे भस्म लगाए शंकर, रूप बड़ा भंगा है, रूप बड़ा अलबेला है। तन पे भस्म लगाए शंकर, रूप बड़ा भंगा है, रूप बड़ा भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे गंगा है। गौरिया है नयन तीसरा।
पंडाल में जितने भी भक्त उपस्थित है, माताएं पीछे की जो सभी से निवेदन, दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर ऊपर। सामने की माताओं से 2 मिनट के लिए निवेदन है कि आप अपने हाथ नीचे रखें, एक बार उनको भी झुमा दें। दोनों हाथ उठा के सभी से निवेदन, दोनों हाथ में जोरदार जयकारे के साथ बोली बात की भी हरि लाल की। वो ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर। ब्रिज की वो ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। जय हो जय हो क्या बात, हरि बोल। होली है और क्या कहना है। अब बनारस की होली देख लिए, बरसाने की होली देख लिए, अब कहां की होली देखना बाकी है। श्री रामचंद्र जी भगवान के राज्य में कैसी होली खेली जाती है देखना चाहोगे आप लोग? आप देखोगे भी आप ही और दिखाओगे भी आप ही, ऐसे में मजा नहीं आएगा। दोनों हाथ बिल्कुल लंबे लंबे। और होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। हिलमिल आवे लोग लुगाई, हिलमिल आवे लोग लुगाई, हिलमिल आवे लोग लुगाई, हिलमिल आवे लोग लुगाई। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हिलमिल आवे लोग लुगाई। जो उत्तर प्रदेश में ये बोली, खड़ी बोली यूज की जाती है। हम बोल रहे हैं कि हमारी दीदी लोग, हमारी माताएं लोग जो हाजिरी लगा रही हैं, भाई साहब लोगों से भी निवेदन है आप लोग भी होली खेल लो, थोड़ा झूम लो यार, सभी मस्ती में झूमते हैं। और निवेदन है कि गुलाल जो आप लोग फेंक रहे हैं ना, ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट तरफ आ रहे हैं, थोड़ा फेंकिए। ये औषधि वाला भस्म है जो उड़ाया जा रहा है, औषधि है, काशी का भस्म है, सच में काशी का भस्म है, पड़ना चाहिए सबके ऊपर। तो एक बार हमारे भाई साहब लोगों से भी निवेदन, दोनों हाथ बिल्कुल लंबे लंबे उठाएंगे सभी। और जिसको डांस करते ना बनता हो ना, तो कूद तो सकते होंगे, कूदे तो सभी ने होंगे, बचपन में तो सब बचपन सभी का आया होगा। तो एक बार सभी मस्ती में झूमते, दोनों हाथ उठा के। होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। झिलमिल आवे लोग लुगाए, झिलमिल आवे लोग लुगाए, झिलमिल आवे लोग लुगाए, झिलमिल आवे लोग लुगाए। कई महलन की भीरावत में, होरी खेले रघुवीरा, कई महलन की भीरावत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवत में, होरी खेले रघुवीरा। ऐसी सभी मस्ती में झूमते हुए होली है। जय हो जय हो। ओए ओए उर्रा। जय हो। देखिए इस होली में
बूढ़े बच्चे जवान सारे उम्र के लोग जो थे होली में शामिल हो गए। तो वहां जो हमारी माताएं रहती ना, जो थोड़ी उम्र की हो जाती हैं, वो क्या कहते हैं अपने अपने हस्बैंड को, तनिक शर्म नहीं आवे देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आवे देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आवे देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए। और क्या कहती है, 60 बरस में इश्क लड़ाए। जो उनके पति होते ना, बड़े प्यार से गुलाल लगाते हैं उनके गाल में, तो क्या कहती है, अरे 60 बरस में इश्क लड़ाए। और क्या, देखे नहीं अपनी उमरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला संवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला संवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला संवरिया। होरी गले रघुपीरा यवद में, होरी गले रघुवीरा, होरी गले रघुवीरा यवद में, होरी गले रघुवीरा। हाथ उठा के जय हो, हरि बोल। जय हो, रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। ऐसे तो हाथ उठा के मस्ती में डूबते हुए एक बार सब चिल्ला दो जरा, होली है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तुझे हो और क्या कहते हैं, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया, लौंगा इलायची का। अगर आप लोग थक गए होंगे तो हम भी थक गए, आरती करवाएं। किस किस को अच्छा एक मिनट, किस किस को थकान हो रही है, हाथ उठाकर बताएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6, बहुत कम लोग। अच्छा किस कौन कौन थका नहीं है, दोनों हाथ उठाकर बताएंगे ऐसे। अरे रे रे क्या बात है। अरे लौंगा हमारे भाई साहब जी का एक फरमाइश है इनकी, मुख मुरली बजाए। लेकिन माफ करना, ये अभी नहीं, इसके बाद गाएंगे। ये आखिरी भाव है, अंतिम भाव, बहुत ही प्यारा सा भाव है। अरे लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया, लौंगा इलायची का। और क्या कहती वहां की माताएं बहुत शरारती हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, क्या कहती हैं,
अरे लौंगा इलायची का भीड़ा बनाया और क्या चाबे गोरी का यार पलम तर से रंग पर से चाबे गोरी का यार पलम तर से रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से रंग भर से रंग भर से रंग भर से मुख मुरली बजाए मुख मुरली राजेश जी माकड़े बहुत ही सुंदर हमारे अतिथि महोदय सम्मान्य श्री राजेश जी माकड़े का स्वागत करते हुए सम्मान्य अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी सालवा, दिलीप गंगोई, सतीश साहू जी। राजेश जी माकड़े, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका मैं दुलार बहुत ही सुंदर है। और साथियों, ऐसे व्यक्ति के सहयोग से बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम में चार चांद लगता है और ऐसे कार्यक्रम का संचार होता है। और चलिए मजा करते हैं फिर मुख मुरली बजाए। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए। तुम बजाओ पेड़ में, क्योंकि नगाड़ा जैसा बत्ता वो छत्तीसगढ़िया के अलावा दूसरा नहीं बजा सकता। ओ मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो हेलो, हरि बोल। और क्या कहते हैं छोटे छोटे रुखवा का दम के धुया लह से डाल ऊपर माँ बैठे का नैया छोटे छोटे रुखवा का दम के धुया लह से डाल ऊपर माँ बैठे का नैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। और क्या काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। और क्या है अरे साकर गली गोकुल की गोकल की राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया। अरे साकर गली गोकुल की राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया
छोटे से श्याम कन्हैया। काली कहा जाए जमुना कहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया। काली कहा जाए जमुना कहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया। और क्या कहते हैं ब्रिज के लोग कन्हैया जी को? यशोदा माता से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत? अरे बड़ो छल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो छल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो छल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो। बड़ो छल बलिया है तेरो कन्हैया, बड़ो छल बलिया है तेरो कन्हैया। बंसी बजाए रहो यशोदा को छैया, बड़ो चल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो चल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो। गुरुजी का आदेश हो रहा है कि अब बहुत हो गया, आरती करते हैं, आरती करते हैं। हाँ। लेकिन ये आप लोगों की तरफ से था, अब एक मेरी तरफ से हो जाए, बस छोटी सी चीज है। एक भाव है, राधा रानी कन्हैया जी से कहती है, क्या कहती है? कान्हा काहे तू मुझको सताए, बात ना अपनी मन की बताए। कान्हा काहे तू मुझको सताए, बात ना अपनी मन की बताए। काहे फेंके है मुझ पे तू प्रेम जाल रे, प्रेम जाल रे, अरे प्रेम जाल रे। क्या कहती है राधा रानी कन्हैया जी से? काहे फेंके है मुझ पे तू प्रेम जाल रे, अरे प्रेम जाल रे। तो कन्हैया जी राधा रानी से क्या कहते हैं? राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। ऐसे में मजा नहीं आएगा, बिल्कुल लंबे लंबे दोनों हाथ को सीधे सीधे उठा के। बताओ गुरुजी इतने थक गए कि अब हाथ भी उठाया नहीं जा रहा है। ऐसे में नहीं, बिल्कुल दोनों हाथ बिल्कुल लंबे लंबे सीधे होने चाहिए। राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चले मत पाली कमाल चल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चले मत पाली कमाल चल रे। काहे तो मुझको सताए, बात ना अपनी मन की बताए। काहे फेंकी है मुझ पे तू प्रेम जाल रे, प्रेम जाल रे, अरे प्रेम जाल रे। राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चल मत पाली कमाल चल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चल मत पाली कमाल चल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चल मत पाली कमाल चल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चल मत पाली कमाल चल रे, राधा तेरी चुनरी वाला लाल लाल रे। चल मत वाली कमाल चाल रे। बहुत होरी है, होली है। अब आरती हो जाए। मोहन खेले होली रे, मोहन खेले होरी, छोटे से श्याम कन्हैया। मोहन खेले होली रे, मोहन खेले होरी, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया।
भिंज गे साड़ी का कर लहंगा रे का कर लहंगा का कर भिंज गे चुनरी राधा के साड़ी रे राधा के साड़ी ललिता के भिंज गे लहंगा मोहन खेले होरी रे मोहन खेले होरी छोटे से श्याम कन्हैया मोहन खेले होरी रे मोहन खेले होरी छोटे से श्याम कन्हैया मोहन खेले होरी रे। जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाजन अब निवेदन करूं आप लोगों से, हेलो। कल शिव महापुराण की कथा जो आप लोगों ने सुना, कल कथा का सप्तम दिवस है और कल कथा की चढ़ोतरी भी होनी है ना। इसके लिए आप सब लोग रेडी रहेंगे और 7 दिन कथा सुनने का जो फल है आप सब लोग चढ़ोतरी में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ताकि अतिरिक्त भार हमारी कमेटी के ऊपर किसी के ऊपर ना पड़े। सब मिलजुल करके अच्छे से चढ़ोतरी करिएगा, ताकि भविष्य में यह कार्यक्रम और भी अच्छे तरीके से आपके इस नगर में हो। और कल चढ़ोतरी होगी, कथा होगी, कथा के बाद फिर चढ़ोतरी होगी और परसों तो पूर्णाहुति है। ये मुस्कुराता हुआ बच्चा किसी का है माताओं? किसका बच्चा? आपका? क्या नाम है बेटा तेरा? अच्छा, वहां पे एक वो बहन जी है, उनका बच्चा है। अच्छा, होरी में इतने मस्त हैं। राधे राधे। आकाश, जब तुम वो गाना गा रहे थे ना, राधा तोरी चुनरी बा लाल लाल, अरे वो याद आ रहा था। चुप रहा भैया, तेरी खमर दुकानदरिया चलंदा। तो शांति रहा लोगन। सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप शांतिपूर्वक रहेंगे। इसके पश्चात आरती के लिए आप लोग सज हो जाएंगे। सभी आप सब लोगों को मजा आया, आनंद आया कि नहीं भाई? 6 दिन हो गई कथा, मजा आया ना? हाँ, तो कल चढ़ोतरी भी ऐसे कर दीजिएगा कि मंच वाले लोगों को भी मजा आ जाए कल। बोलिए शंकर भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। जय हो। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। जय हो। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी सब गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, तेरी आरती। हाँ तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। ओम कर्पूरे घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलसालकाय कपालमालां कुचशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमो शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबके संकट दूर करेंगे भोलेनाथ पुरारी, बजाओ बजाओ। एक बार सभी भक्त अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे सीधे उठाकर जोरदार तालियों की सेवा देते हुए बजाओ। अगर पीछे के कुछ भक्तों के हाथ ना उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने जो माताएं हैं आपके तो हाथ जरूर उठना चाहिए, बिल्कुल दोनों लंबे लंबे उठाकर बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली, बजाओ भोलेनाथ की ताली। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे भोलेनाथ पुरारी।
ताली बजाओ 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 भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली बजाओ भोलेनाथ की ताली। वाह, पूरे फार्म में आ गए हैं आचार्य। ये वाला कॉर्डलेस थोड़ा दे देना भैया। जलेन शीतलीकरणम, पुष्प रख लीजिएगा, पुष्पांजलि फूल रख लेंगे। पुष्प देवाभिवंदनम। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मिदं शम्भो गृहाण शिवशंकर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिएगा। बोलो भूत भावन भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर। केवल 2 दिन और शेष है। अपना तन मन धन पवित्र करिए, यज्ञ में यजमान बनिए। और कल पुराण की चढ़ोतरी है। आप सब 7 दिन कथा सुन के मस्त हुए, कल चढ़ोतरी भी ऐसा कर दीजिए कमेटी मस्त हो जाए। और हमारे कार्यकारिणी मंडल के सभी सदस्य, में सभी का नाम किसी दिन नहीं ले पाया था, श्री अंगद जी, राजकुमार जी, दिनेश गंगबोईर, केदार साहू, टेकचंद सोनबोईर, ललित साहू जी, राम अवतार वर्मा जी, हेमरू साहू जी, बालाराम कावरे, रमेश गुड्डू यादव, दिलीप साहू, भुवन साहू, गोविंदा काटेकर, कमलेश साहू, दिलीप साहू, डॉक्टर सुशील सोनी, विष्णु मालघाटी, बालाराम साहू, योगेश कौशिक, ईश्वर कावरे, रमेश बारामार, आत्मा बाड़ाबाग, श्यामराव कावरे, राम राजकुमार वर्मा, सुखदेव साहू, विजय वर्मा, खेम छेदैया, लव वर्मा, वसंत सारवा। आप सभी कार्यकारिणी के, सभी कार्यकारिणी मंडल के सभी लोग बड़े धन्य हैं। इस कार्यक्रम को निष्ठा से कर रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति भी कल अत्यंत आवश्यक है। आप सब कथा में कल आइए। और कल कथा की चढ़ोतरी होगी और परसों यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यजमान बन करके अपने तन मन धन को आप सब सार्थक करिए, पवित्र करिए। बोलो भूत भावन भगवान की। हेलो, सभी माताओं बहनों से निवेदन कर देना चाहता हूँ, परम महंत भागीरथी जी महाराज के पर्णकुटी में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी माताओं से बहनों से निवेदन है
महाराज जी का दर्शन करते हुए जाएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। पर्णकुटी में भागीरथी जी महाराज विराजमान हैं, सब आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऐसा आप सभी से सादर निवेदन है। और यज्ञ में यजमान बनने के लिए हमारे सामने में जो गेट के पास जो पदाधिकारी बंधु बैठे हैं उनके पास से आप लोग रसीद कटवा लीजिएगा। शेष 2 दिन हैं, उसके पश्चात सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं मैं यज्ञ में जरूर बैठें और यज्ञ में बैठने के लिए आप रसीद कटवा लीजिएगा। और इसके पश्चात अभी कुछ ही देर बाद यहाँ बहुत ही सुंदर एवं भव्य कार्यक्रम अभी होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप सभी का सादर आमंत्रित हैं। आप सभी कुछ ही देर पश्चात आप इस कथा पंडाल में मिलेंगे, ऐसा सबसे सादर निवेदन है।